देखो ऑनलाइन में आवाज आ रही मेरी? हेलो, आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, थैंक यू। आ रही है सर। चलिए हम क्या करते हैं, स्विच ले लेते हैं। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी चाहिए। अगला वीक लगेगा यार। मैंने बोला आप छुट्टी होगी तब जब आपका बैच खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, पेंट कहाँ चला गया? देखिए हमने बात की थी किसकी? स्विच की, ठीक है। मैंने बताया था स्विच के फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन मैंने बताया था एड्रेस लर्निंग, है ना। दूसरा मैंने क्या बताया था? फॉरवर्डिंग। तीसरा मैंने क्या बताया था? फिल्टरिंग। और चौथा मैंने क्या बताया था? लूप अवॉइडेंस। ठीक, तो हमने एड्रेस लर्निंग और फॉरवर्डिंग की थ्योरी देख ली थी ना। आज मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। देखो हम क्या करेंगे प्रैक्टिकली देखने के लिए, एक स्विच ले लिया मैंने, ठीक। स्विच पे मैंने क्या करा, एक पीसी लगा दिया, ठीक। एक पीसी ये ले लिया, एक पीसी ये ले लिया, और एक पीसी यहाँ पे ले लिया। इस पीसी पे मैं गया, पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ केबल्स। उधर कनेक्ट कर दिया, इसको इधर, इसको इधर, ठीक है। पासवर्ड कर देते हैं। इधर आओ डेस्कटॉप पे, यहाँ पे आईपी दे दो क्या, 10.0.0.1, ठीक है। तो मैक एड्रेस चेंज कर देता हूँ मैं, एक मिनट। नहीं, कॉन्फ़िगर इंटरफेस इसको मैक एड्रेस कैसे चेंज कर देते हैं? कॉन्फ़िगर इंटरफेस, ये ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसका 0.0.0.0.0.0 ए कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ डेस्कटॉप पे, देखो आप यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आप कॉन्फ़िगर करना है इधर जाओ, यहाँ पे लिख दो क्या सर, एक बार फिर से बताओगे सर, कहाँ से आपने ये चेंज किया मैक एड्रेस? यहाँ पे ना कॉन्फ़िगर में जाओ, कॉन्फ़िगर में जाने के बाद इंटरफेस है, इंटरफेस में फास्ट इथरनेट, यहाँ पे जाकर आप मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो। देखो अब या तो मैंने ये बता दिया ऐसे मैक एड्रेस चेंज कर लो, पर राउट पीसी पे तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। राउटर पे दूसरा तरीका भी है, राउटर पे दिखा दूंगा, ठीक। और यहाँ पे आप स्टैटिक आईपी देनी, तो यहाँ पे आईपी दे दो क्या, 10.0.0.2, ठीक। वही आईपी देखो यहाँ पे आ गई, आ गई। नेटवर्क पे आ जाते हैं, इनवैलिड मैक एड्रेस क्या दिक्कत होगी? तो सबसे पहले मैं आपके पास स्विच के पास जाता हूँ। स्विच पे अगर आप CLI पे आते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप एक चीज एक में दिखा दो, जैसे कॉन्फ़िगरेशन आपने स्विच पे पैकेट ट्रेसर पे कर रहे थे, उधर राउटर पे कर रहे थे, सेम कॉन्फ़िगरेशन आप स्विच पे कर सकते हो। देखो कैसे, ये यूजर मोड है, इनेबल करोगे, प्रिविलेज मोड पे आ गया, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल आ गया, ठीक। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल आपका ग्लोबल मोड आ गया, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सेम कमांड आप यहाँ पे चला सकते हो, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पे आपको देखो ये सारे इंटरफेस दिख रहे हैं, ठीक है, सारे क्या है, इंटरफेस। इसके बाद अगर आपको कमांड चलानी है इनेबल पासवर्ड, तो आप इनेबल पासवर्ड में यहाँ दे सकते हो अगर आपको देना है,
जैसे आप वहां देते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे आप वहां पे लाइन वीटीवाई के अंदर जाते थे, यहाँ पे आप लाइन वीटीवाई 024 के अंदर जा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ भी लिख सकते हो क्या, पासवर्ड क्या CCNA, आप यहाँ भी क्या लिख सकते हो, लॉगिन, आप यहाँ क्या लिख सकते हो, लॉगिन लोकल। समझाया? आप यहाँ भी यूजर नेम दे सकते हो CCNA, पासवर्ड भी दे सकते हो क्या, आपको बैनर लगाना है, बैनर भी लगा सकते हो क्या, बैनर लॉगिन बैनर नहीं लगता है। MOTD है, लॉगिन नहीं दिखा रहे, होता है यार। ठीक है, और क्या कमांड था आपका, आज सर्विस पासवर्ड पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करने की कमांड थी, वो भी चला सकते हो। ठीक है, आप लाइन कंसोल के अंदर जाना चाहते हो तो आप लाइन कंसोल 0 के अंदर जाके भी कमांड चला सकते हो, जो कमांड आपने राउटर्स पे चलाई थी सेम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आ गया। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने क्या करा, पहले जाता हूँ यहाँ पे, मैंने क्या करा, शो मैक एड्रेस टेबल। तो ये देखो ये क्या कर रहा है, इसने डायनेमिकली मैक एड्रेस क्या करे, लर्न कर लिया। देख लो ना, A B और C इसने लर्न कर लिया ना, कोई ट्रैफिक गया, अभी कोई ट्रैफिक तुमने फॉरवर्ड करा नहीं। क्या होता है, जैसे राउटर स्विच का या पीसी का पैकेट लिंक अप आता है, वहां पे कुछ पैकेट्स काम कर रहे होते हैं, जैसे होता है कीप अलाइव। ठीक है, जैसे आपका लाइन इंटरफेस अप आ गया, सामने वाले को कैसे पता चलता है आपका लाइन इंटरफेस अप आ गया, प्रोटोकॉल अप होता है ना। तो आपका प्रोटोकॉल अप होता है कैसे, जैसे मेरा इंटरफेस का पोर्ट नो शट हुआ, मेरे तरफ से एक कीप अलाइव मैसेज जाता है, क्या जाता है, वैसे ही आपको पता चल जाता है कि सामने वाले का मैक पोर्ट क्या हो गया अब। तो जब आपका कीप अलाइव आता है ना, तो उस कीप अलाइव में आपका सोर्स मैक लग के आता है। ठीक, तो उसी सोर्स मैक से मैं क्या कर सकता हूँ, मैक एड्रेस टेबल लर्न कर सकता हूँ। आप कमांड चला सकते हो, क्लियर मैक एड्रेस, क्लियर हो गई, कोई मैक एड्रेस लर्न नहीं ना, देखना जरा, मैं फास्ट फॉरवर्ड टाइम करा, अभी भी नहीं लेना। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, हम क्या जाते हैं सिमुलेटर पे, सिमुलेटर पे जाने के बाद पीसी पे गया, पीसी पे जाने के बाद डेस्कटॉप पे, यहाँ पे मैंने कमांड लिख दिया पिंग 10.0.0.3। जैसे पिंग किया, देखो सबसे पहले क्या जनरेट हुआ, ICMP 10.1, डेस्टिनेशन IP क्या है 10.3। अब यहाँ पे मैक एड्रेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या जनरेट हो गई, आप रिक्वेस्ट हो गई। अब आर रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास आएगी, स्विच के पास, स्विच के पास आर रिक्वेस्ट आएगी। अरुण सर स्विच सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले सोर्स मैक एड्रेस देख के अपनी मैक टेबल अपडेट करेगा। तो इधर आओ पहले, अभी यहाँ देखो कोई मैक एड्रेस है नहीं ना, जैसे स्विच के पास फ्रेम आएगा, सोर्स मैक एड्रेस से लर्न कर लेगा। देखो कैप्चर करा, देखो जैसे हम इसको ओपन करते क्या कह रहा है, फास्ट इथरनेट 0 रिसीव करा एक फ्रेम, फ्रेम रिसीव करते क्या रहा था, फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट इन द मैक टेबल ऑफ द स्विच। जो सोर्स मैक एड्रेस लग के आया वो मैक एड्रेस टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। स्विच ने क्या करा, न्यू एंट्री बना ली कहाँ पे, मैक एड्रेस टेबल में। द फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज ब्रॉडकास्ट, कह रहा है जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस था वो क्या है, ब्रॉडकास्ट। तो स्विच प्रोसेस द फ्रेम, स्विच ने फ्रेम को प्रोसेस किया। The frame destination MAC address match the receiving port MAC address and the broadcast address or the multicast address। मतलब destination MAC address क्या है, broadcast या फिर multicast। डिवाइस ने डिकैप्सुलेट किया PDU इथरनेट फ्रेम में, और फ्रेम क्या था, ARP फ्रेम। तो द ARP प्रोसेस प्रोसेस एंड द एक्टिव VLAN इंटरफेस इज नॉट अप, VLAN का पोर्ट अप नहीं है, ARP प्रोसेस क्या हो गई, इग्नोर कर दिया फ्रेम को। दिस इज द ब्रॉडकास्ट फ्रेम, द स्विच सेंड आउट द, मतलब उसने क्या करा, जो ब्रॉडकास्ट आया था वो आगे क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, हो गई ब्रॉडकास्ट। एक कॉपी इधर गई और एक कॉपी इधर, ये क्या करेगा, ये ड्रॉप कर देगा। फास्ट इथरनेट ने एक फ्रेम रिसीव किया, फ्रेम रिसीव करने के बाद ये क्या कह रहा है कि द ARP रिक्वेस्ट टारगेट IP डज नॉट मैच द रिसीविंग पोर्ट IP एड्रेस। जो टारगेट IP थी वो रिसीव मैच नहीं करी, तो उसने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। और ये क्या करेगा, फास्ट इथरनेट ने एक फ्रेम रिसीव किया, फ्रेम रिसीव करने के बाद ये क्या करेगा, अब ARP प्रोसेस अपडेट करके एक इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा और ARP क्या दे देगा, रिप्लाई। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखो स्विच के पास एक फ्रेम आएगा दोबारा, कह रहा है फ्रेम रिसीव किया,
फ्रेम रिसीव करने के बाद द फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस डज नॉट एग्जिट इन द मैक टेबल। सोर्स मैक एड्रेस था नहीं तो स्विच ने क्या बना ली, एंट्री। फ्रेम कैसा आया है, यूनिकास्ट। और स्विच क्या कर रहा है, मैक टेबल चेक कर रहा है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। कह रहा है द आउटगोइंग पोर्ट इज द एक्सेस पोर्ट। पोर्ट एक्सेस क्या होता है हम बात करेंगे। स्विच सेंड द फ्रेम, स्विच ने फ्रेम भेजा, कह रहा है कौन से पोर्ट पे, 0/2 पे। ठीक है, देखो अगर मैं इसको बैक करूं, वापस कर दिया मैंने 1 मिनट, तो यहाँ पे मैक एड्रेस रन हुआ कौन सा है, एओसी रन हुआ। वैसे ये यहाँ पे आया, अरे यार आ गया। एओसी की ओसी की एंट्री इसलिए बन गई थी कि फ्रेम पहले रिसीव हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सोर्स मैक एड्रेस ए आ गया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या आ गया, सी। कौन सी की लाइन में बाय डिफॉल्ट 1। क्या कैसे लर्न हुआ है और कौन से पोर्ट है, तो ये 4 इंफॉर्मेशन मैंने बताई थी, तो ये क्या हो गया, मैक टेबल में लर्न हो गया। इस तरह से क्या करता है स्विच, सब हमेशा सोर्स मैक एड्रेस देख के अपनी मैक टेबल अपडेट करता है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देख के क्या लेता है, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। समझ आ गया। अगर मैं क्या करूं, अब यहाँ देखो, अगर आप यहाँ पे देखो R-A, तो इसको ट्री का मैक एड्रेस पता चल गया, पता चल गया ना। अगर मैं क्या करता हूँ, स्विच के पास जाता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नहीं एंट्री पक्का, देखो सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, सोर्स मैक भी, और क्यों, क्योंकि आर के पास एंट्री कितनी देर के लिए रहती है, 4 घंटे के लिए, बस उसके पास मैक एड्रेस एंट्री कितनी देर के लिए, कितनी देर में डिलीट हो जाती है, 5 मिनट 300 सेकंड में। तो किसके पास फ्रेम आएगा, किसके पास फ्रेम आएगा, स्विच के पास फ्रेम आए। अब स्विच के पास जब फ्रेम आया तो क्या कह रहा है, फास्ट इथरनेट 0/2 ने क्या रिसीव किया, एक फ्रेम। कह रहा था फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस डज नॉट एग्जिट इन द मैक टेबल, तो स्विच ने क्या बना ली, एंट्री। फ्रेम कैसा आया, स्विच ने क्या चेक कर रहा है, मैक एड्रेस टेबल, मैक टेबल में चेक कर रहा है। कह रहा था फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज नॉट इन द मैक टेबल। स्विच क्या कर रहा है, फ्लड, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। मैंने आपको बताया था जो स्विच के पास फ्रेम यूनिकास्ट आता है और स्विच के पास एंट्री नहीं होती, ठीक है, तो इसके पास क्या नहीं होती, तो वो क्या करता है, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग कर देता है। तो स्विच क्या कर रहा है, अब यहाँ पे अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग कर रहा है। ठीक है, ना चाहते हुए भी उसे क्या करना पड़ रहा है, इसको ब्रॉडकास्ट करना पड़ रहा है। देखना करा इसने ब्रॉडकास्ट, पर एक चीज देखो, जैसे इसके पास जब फ्रेम आया तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस सी का ही लग के आया था ना, क्योंकि स्विच के पास जब फ्रेम आया वो यूनिकास्ट आया और उसको आगे अननोन ब्रॉडकास्ट करना पड़ रहा है। तो ब्रॉडकास्ट में एक चीज याद रखना, वो जब अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग करता है ना, तो वहां पर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यूनिकास्ट ही लग के जाता है। ठीक है, देखो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस सी का लगा के दिया था उसने, ऐसा कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, वो फ्लड बस बता रहा है कि उसे फ्लडिंग करना पड़ रहा है, आया यूनिकास्ट है और वो एक यूनिकास्ट कॉपी की मल्टीपल कॉपी बना के फॉरवर्ड कर दे रहा, फ्लड कर दे रहा। समझ आ गया, तो हमने यही पढ़ा था ना उस दिन, देख लिया आज। चलिए ठीक, आगे बढ़ते। इसके बाद हम बात करते थे किसकी, वीलैन की। किसकी, वीलैन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इतना समझ में आ गया। अब स्विच के पास, मतलब देखो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, अरे भाई ठीक। अब जैसे मान लो ये क्या है, एक स्विच है, क्या है, स्विच। ठीक, स्विच के पास बहुत सारे क्या कनेक्टेड है, पीसी।
ठीक। अब मैंने क्या किया, ये जो डिपार्टमेंट था ये आईटी का डिपार्टमेंट था। किसका था? ये मान लो आपके एचआर लोग हैं, ठीक। ये हैं आपके कौन है, कौन सा? ऑपरेशन डिपार्टमेंट ले लो, क्या काम होता है इनका। और एक कौन सा है? अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, ठीक। अब कनेक्टेड किससे है ये? स्विच से। किससे कनेक्टेड है? जब स्विच से कनेक्टेड है तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये सारे स्विच से कनेक्टेड है तो मतलब स्विच जो है वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का मेंबर होता है। स्विच किसका मेंबर होता है? इसका मतलब वहां पे जितनी भी आईपी होंगी वो सब सेम नेटवर्क की होंगी। कोई है इसको इसको इसमें प्रॉब्लम है कि क्यों होंगी, कैसा क्या है? ठीक है, इसकी आईपी क्या है? ठीक। आईटी वाले को सबसे पहले बात करनी थी किससे? दूसरे आईटी वाले से, ठीक। मान लो कुछ प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम थी या कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम था तो हमें कुछ डेटा बैकअप वगैरह लेना था, तो उसने 10.1 ने किसको भेज दिया? 10.2 को। तो जब 10.1 सबसे पहली बार 10.2 से कम्युनिकेट करेगा तो सोर्स आईपी क्या लगाएगा? डेस्टिनेशन आईपी क्या लगाएगा? सोर्स मैक एड्रेस अपने इंटरफेस का लगा देगा, मान लो क्या लगा दिया ए, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का लग जाएगा, क्योंकि उसको मैक एड्रेस नहीं पता ना। स्विच किसको देगा? एक कॉपी इधर देगा, एक कॉपी इधर देगा, एक कॉपी इधर देगा, एक कॉपी इधर देगा, इधर देगा, इधर भी देगा और इधर भी देगा, देगा ना। स्विच क्या कर रहा है? उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ब्रॉडकास्टिंग का। अब एक बात बताओ, जो आर्प खाली 10.2 के पास जानी थी या कोई डेटा जो खाली 10.2 के पास जाना था, उसको एचआर से क्या मतलब? या आपके ये जो भी डिपार्टमेंट था, ऑपरेशन डिपार्टमेंट या आपका जो क्वालिटी वाले, इनको क्या मतलब है? कोई मतलब है नहीं है। एक बात और देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ये जो आपका आईटी डिपार्टमेंट था, इसको कोई इन्फॉर्मेशन देनी थी पूरे आईटी डिपार्टमेंट को। हाँ, तो आईटी डिपार्टमेंट में 40 लोग, मतलब 40 से बहुत ज्यादा हो गया, 10 लोग थे, ठीक। अब उसे सबको इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो क्या करेगा? अगर भाई आपको कोई इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी में सारे एम्प्लॉयज को देनी है जो आपके डिपार्टमेंट में, आप क्या करोगे अरुण सर? ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट, है ना। तो जब भी स्विच के पास कोई ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट फ्रेम आता है, स्विच हमेशा क्या करता है? सबको देगा। अब जो कोडिंग या जो भी बात हमें खाली आईटी वाले को देनी थी वो एचआर वाले के पास जा रही है, या एचआर को क्या करना था, एक नया बंदा हायर करना था या किसी की सैलरी की बात करनी थी अपने डिपार्टमेंट के सब लोगों से, वो क्या करेगा? तो आईटी वाले को किसी की सैलरी से क्या मतलब, या क्वालिटी वालों को किसी की सैलरी से क्या मतलब? कोई मतलब है? फालतू में बैंडविड्थ वगैरह लग रही है, सीपीयू यूटिलाइजेशन फालतू जा रहा है ना। अब देखो भाई, आप कहोगे सर स्विच तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का मेंबर होता है, ये बात ठीक है, स्विच तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का मेंबर होता है ना, तो वो क्या करेगा? डेटा को आगे फॉरवर्ड करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्विच क्या कर रहा है, फालतू में ब्रॉडकास्ट कर रहा है जब उसको ब्रॉडकास्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या करें यहाँ पे? यहाँ पे स्विच क्या होता है, स्विच के जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सब एक ही वीलैन के मेंबर होते हैं। किसके मेंबर होते हैं? एक ही वीलैन, मतलब बाय डिफॉल्ट जो वीलैन काम करती है कौन सी काम करती है? वीलैन 1। स्विच पे पहले से एक डिफॉल्ट वीलैन क्रिएट होती है, कौन सी? 1, जिसके सारे पोर्ट मेंबर होते हैं। तो स्विच कोई भी ट्रैफिक किसी भी पोर्ट पे रिसीव करे तो सारे पोर्ट पे इसीलिए ब्रॉडकास्ट करता है कि सारे पोर्ट वीलैन 1 के मेंबर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्विच को डिवाइड कर देंगे, इसमें वीलैन में वर्चुअली स्विच को क्या कर देंगे? डिवाइड। मतलब हम इसको दे देंगे वीलैन 10, इसको दे देंगे वीलैन 20, इसको दे देंगे वीलैन 30, इसको क्या दे देंगे? वीलैन 40। तो 10 10
20 20 30 30 40 और 40। तो अब क्या हुआ, स्विच के जो पोर्ट्स है वो किसमें डिवाइड हो गए, वीलैन में, है ना। स्विच के समझ में आ रहा है ना, स्विच के पोर्ट किसमें डिवाइड हो गए। तो जब स्विच के पोर्ट वीलैंस में डिवाइड हो गए तो स्विच के पास जब ट्रैफिक आया तो किसमें आया, 10 में। तो स्विच क्या करेगा, वो खाली वीलैन 10 के पास ही ब्रॉडकास्ट करेगा, कभी 20 30 40 में ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। मतलब स्विच अगर ट्रैफिक रिसीव करता है किसी वीलैन से, ठीक, और वो वीलैन देखो, अगर मैंने आपको मैक एड्रेस टेबल चेक कराई थी, मैक एड्रेस में वीलैन की इंफॉर्मेशन थी ना, जब उसके पास ट्रैफिक आएगा मैक एड्रेस के साथ क्या लग के आएगा, वीलैन भी, और वो जो इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव करेगा वो जिस वीलैन का मेंबर होगा उसी वीलैन में ट्रैफिक हमेशा फॉरवर्ड होगा। मतलब अब आईटी वाले का जो ट्रैफिक है वो कभी भी एचआर वालों के पास नहीं जाएगा, अभी नहीं करेंगे, हाँ ठीक है। देखो हम अलग ही करना चाहते थे ना डेटाबेस, वीलाइन क्यों बनाई, वीलाइन हमने इसलिए बनाई क्योंकि आप अरुण से बात ना कर पाओ, जो आपका काम है वो आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉय से कर पाओ, ये दोनों अपना कर पाए, आप दोनों इन दोनों से कम्युनिकेट ना कर पाओ, अभी इतना है, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा, उसको किसमें डिवाइड कर दिया, वीलाइन। अगर आप वीलाइन की बात करते हैं तो वीलाइन जो है ना, वीलाइन आपकी 12 बिट की होती है, कितने बिट की होती है, 12 बिट, मतलब 0 से लेके 4095 तक, टोटल कितनी होती है, ठीक। जिसमें से वीलैन 0 और 4096 पहले से क्या है, तो जो आप यूज कर सकते हो वीलैन वो है 1 से लेके 4094 तक, ठीक। वीलैन 12 बिट की थी, 12 बिट मतलब 4096, 0 से लेके 40, वीलैन 0 और 4096 क्या है, तो वीलैन 1 से लेके कितना है 4094, ठीक। अब इसमें भी वीलैन दो पार्ट में डिवाइड है। एक बात बताओ, एसीएल पढ़ी थी हमने, स्टैंडर्ड एसीएल और एक्सटेंडेड एसीएल, दो काम था ना, दोनों का काम क्या था, फिल्टरिंग करना, दोनों का काम क्या था। तो स्टैंडर्ड वीलैन और एक्सटेंडेड वीलैन, दो वीलैन होती, क्या होती है, स्टैंडर्ड और एक क्या होती है, ई होता है या ए होता है, ये देख लेना, ठीक है। अब स्टैंडर्ड वीलैन की जो रेंज थी वो होती 1 से लेके 1005 तक, ठीक, और एक्सटेंडेड की रेंज है 1006 से लेके 4094, ठीक। स्टैंडर्ड वीलैन जो है वो आप इंटरप्राइज नेटवर्क में यूज करते हो, स्टैंडर्ड वीलैन कहाँ यूज करते हो, इंटरप्राइज नेटवर्क में, मतलब इंटरप्राइज नेटवर्क मतलब अपना लैंड में, ठीक है। स्टैंडर्ड वीलैन में जो आपकी रेंज बनती है वो बनती है 1 से लेके 1005, ठीक। बेसिकली हम यूज कर सकते हैं 1 से लेके 1001 तक, इसके बाद 1002, 1003, 1004 और 1005, ये जो वीलैंस है इनको हम बोलते हैं पेरेंट वीलैन, क्या बोलते हैं, ये पेरेंट वीलैन बहुत पहले हम यूज करते थे, ये जो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं वो टेक्नोलॉजी है टोकन रिंग, ठीक, और या फिर आप बोल सकते हो FDDI, तो ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजीज थी, ये अब काम नहीं करती, ठीक। पर स्विच का मानना है कि भाई हो सकता है लैंड में कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही हो, तो अगर इन लैंड्स इन टेक्नोलॉजी के लिए कभी ट्रैफिक आएगा तो स्विच तो कभी उनको परमिट करेगा ही नहीं, तो ये पहले से बनी हुई थी, हो सकता है इन फ्यूचर इनका कोई यूज ना हो, ठीक है। अब आप जो यूज कर सकते हो 1 से लेके कहाँ तक यूज कर सकते हो 1001 तक। एक्सटेंडेड वीलैन आप कब यूज करते हो, दो केस होता है, पहला जब आप ISP की तरफ कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक है। दूसरा आप जब किसी लेयर 2 पोर्ट को कन्वर्ट करते हो किसमें, जब भी आप किसी लेयर 2 पोर्ट को स्विच के लेयर 3 में कन्वर्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप को एक एक्सटेंडेड वीलैन का मेंबर बना लेता है, क्योंकि उसे ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग अलग करना होता है, ठीक है। आप कमांड चलाओगे नो स्विच, क्या कमांड चलाओगे, जैसे आप किसी इंटरफेस पे कमांड चलाते हो नो स्विच पोर्ट, तो वो बाय डिफॉल्ट लेयर 3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो मैंने क्या बताया, वीलैन जो होती है वो 12 बिट की होती है, 0 से लेके 4094 4096 टोटल होती है, इसमें से 0 तो आपके साथ वॉइस के लिए है,
ठीक है, और ये मुझे ध्यान नहीं किसके लिए है, ठीक। VLAN 10 से लेके 4094, जिसमें दो पार्ट है, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड है आपकी 1 से लेके 1005, जिसमें आप यूज कर सकते हो 1 से लेके 1001। 2, 3, 4 और 5 ये आपकी टोकन रिंग और FDDI के लिए होती है, जिनको हम बोलते हैं पेरेंट VLAN। ये आपकी ओल्ड टेक्नोलॉजीज में काम करती थी, ठीक। एक्सटेंडेड VLAN आप ISP या फिर जब लेयर 2 से लेयर 3 में कन्वर्ट करते हो तो वहां पे आप इसका यूज करते हो, एक्सटेंडेड VLAN। वैसे मैंने नोट्स में इतना एक ग्रंथ तो लिख रखा होगा। On the basis of VLAN, since the switch has only one broadcast domain on all ports, VLAN are used to devise broadcast domain logically on the switch। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे 1 से लेके 1005 और 1006 से लेके 4094। एक VLAN खाली एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होती है। बाय डिफॉल्ट VLAN 1 ही क्या होती है, क्रिएट होती है। आप VLAN 1 क्रिएट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए VLAN 1 कैन नॉट डिलीट और मॉडिफाई। स्टैंडर्ड में VLAN 1 बाय डिफॉल्ट होती है, जिसमें 1002 और 1004 FDDI के लिए होती है और 1003 और 1005 टोकन रिंग के लिए। इनको आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, ये आपकी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनको क्या बोलते हैं हम, ठीक। तो आपकी यूज जो आप कर सकते हो आप यहाँ से यहाँ तक ही कर सकते हो, खाली 1 से लेके 1001 तक। कह रहा है broadcast frame receive on the switch of access particular port of VLAN will be forward on the on port of the। अब देखो कैसे डिवाइड करेंगे हम। ठीक, इतना ही बहुत है, ज्यादा पीछे लगा के करना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले मैं पीसी को कॉन्फ़िगर करता हूँ, ठीक है। एक इंटरफेस पे आप दो VLAN क्रिएट कर सकते हो, एक वॉइस की और एक डेटा की। ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ पे गया सिमुलेटर, अच्छा मैं सिमुलेटर पे था, रियल टाइम पे आता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे गया और मैं पीसी पे गया, मैंने क्या करा, पिंग, ठीक। पिंग मैंने क्या लिख दिया 255.255.255 पिंग टू नॉट फाइंड द होस्ट। अच्छा एक मिनट में है, क्या बोलना, पिंग, ठीक है 10.255.255 ये कौन सी आईपी है, ब्रॉडकास्ट आईपी है ना,
अगर मैं इसे पिंग करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे सबने रिप्लाई दिया, 3 ने, 2 ने, 5 ने और 6 ने। अगर यहाँ पे जाके देखो तो अगर मैं क्या करता हूँ, देखना, अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 10.255.255 तो यहाँ पे क्या है, आप देखो जो डेस्टिनेशन आईपी लग के आ रही है वो क्या लग के आ रही है, ब्रॉडकास्ट आईपी। ठीक है, तो अगर आप 10.255.255.255 से पिंग करते हो तो ये आपकी पब्लिक मतलब ब्रॉडकास्ट आईपी थी नेटवर्क की। तो ये क्या कर रहा है, फ्रेम ला रहा है। फ्रेम क्या कर रहा है, सबके पास गया। ठीक, तो ब्रॉडकास्ट आईपी से अब जितने भी लोग 10 के नेटवर्क में होंगे सभी क्या देंगे, रिप्लाई। जा रहा है रिप्लाई, सबका रिप्लाई आया ना। तो यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट आपने क्रिएट किया था उस ब्रॉडकास्ट का सभी लोग क्या देंगे, रिप्लाई देंगे। देखना 2 का आ गया, 2, 3, 4, 5 और 6। ऐसे आपके मल्टीपल पैकेट जाएंगे और मल्टीपल पैकेट्स का हर कोई क्या देगा, रिप्लाई देगा। 4 पैकेट जाते हैं ना, 4 बार सब रिप्लाई दे रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये जो ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज रहा है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज खाली मेरे ही नेटवर्क के पास आए जो मेरी विलान का है। ठीक है, जो दूसरी विलान का मेंबर है उसके पास ये मैसेज ना जाए। तो आप क्या कर सकते हो, उसको क्या बना सकते हो, विलान 10, उसको मैं क्या बना दूंगा, विलान 20। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि 10 के डिफरेंस में दे रहा हो, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए दे रहा हूँ, विलान। ठीक है, आ गया। तो हम क्या एक सेकंड सर, तो ये VLAN जो 1 अपना डिफॉल्ट होता है उसको भी यूज कर सकते हैं ना करने को? तो विलान 1 तो अभी बाय डिफॉल्ट होगी ना पहले से ही। अच्छा, देखो बोलो बोलो, उसको यूज नहीं कर सकते क्या? उसको आप मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकते। देखो तो आपको कमांड चलाना पड़ेगा, सो विलान ब्रेक। तो आप देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या दिखा रहा है, जितने भी पोस्ट हैं आपके वो बाय डिफॉल्ट विलान बन के ही मेंबर है ना। बाकी ये आपको 4 पेरेंट विलेन पहले से बनी हुई दिखा दी। अगर मैं क्या करूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाऊँ, मैं कमांड चलाऊँ नो VLAN 1, तो क्या कह रहा है, आप VLAN 1 को डिलीट नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो 1 और 2 है उसको VLAN 10 का मेंबर बना देता हूँ। तो कैसे बनाओगे, देखो इंटरफेस VLAN, नहीं ये नहीं है, रुको मैं बताता हूँ। इंटरफेस FA 0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सेस VLAN 10 एग्जिस्ट नहीं करती थी पर मैंने VLAN क्या कर दी, क्रिएट कर दी। ठीक है, तो सिस्को आपको फीचर देता है कि अगर आप VLAN बनाते नहीं हो और पोर्ट को VLAN में असाइन कर देते हो तो पोर्ट अपने आप ही VLAN क्रिएट कर देता है। ठीक है सर। ठीक, यस। तो देखो अभी यहाँ पे देखो 10 कहाँ पे है, 1 में है। तो अगर आप चेक करो, सॉरी 1 हमने 1 करा है ना, 1 यहाँ पे है ना अभी। अब 1 कहाँ आ गया, आ गया, समझ आया। अगर आपको VLAN क्रिएट करनी तो आप VLAN क्रिएट कैसे करोगे, VLAN 20। ठीक, टू शो VLAN आ गई VLAN। हाँ, अगर आप VLAN क्रिएट नहीं करते, भूल जाते हो VLAN क्रिएट करना और आप इंटरफेस को VLAN में साइन कर देते हो तो इंटरफेस अपने आप ही VLAN क्रिएट कर देता है। ठीक है, मैं और जो VLAN का जितना भी डेटाबेस आपको सेव हो रहा है वो VLAN.dat फाइल में सर एक क्वेश्चन और था, तो ये तो रैंडमली अपना इंटरफेस सिलेक्ट कर रहा है ना इसमें जब हम क्रिएट कर रहे हैं? वैसे तो आपको कंपनी बताएगी ना VLAN वगैरह। नहीं, अगर हम चाहे कि एक पर्टिकुलर पे क्रिएट करना चाहे तो वो भी हो सकता है। पर्टिकुलर पे किया ना मैं चाहता था 1 वाला VLAN 10 में जाए, तो मैंने 1 पे VLAN 10 बनाया ना। एक बार सर रिपीट करेंगे वो स्टेप? तो जैसे ये 3 है, 3 वाला पोर्ट कहाँ कनेक्टेड है इसमें, मैं चाहता हूँ 320 पे चला जाए। तो आप क्या करो, इंटरफेस रेंज इंटरफेस FA 0/3 में जाओ, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN क्या दे दो 20। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आपको इंटरफेस को किसी VLAN में असाइन करना है तो आप ऐसे इंटरफेस को VLAN में असाइन कर सकते हो। ठीक, तो मैं अब बात बताता हूँ आपको। वैसे पैकेट ट्रेसर धोखा दे देगा, मुझे पता है। जैसे आपने VLAN 30 बनाई और आपने एग्जिट नहीं करा, तब तक ये VLAN डेटाबेस में नहीं आती। ठीक है, पर अगर आप इस पे करोगे तो शायद दे देता है।
हाँ इसने दे दी ना या 30, पर जब तक आप यहाँ पे VLAN बनाने के बाद एग्जिट नहीं करोगे रियल डिवाइस पे, आपके डेटाबेस में VLAN शो नहीं करेगी। ठीक, तो आपको यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा, तब शो कर देगी। ठीक, अब यहाँ पे देखो जैसे ये आपको VLAN 10, 20, 30 दिखा रहा है यहाँ पे नाम, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो VLAN 10 में जाओ, यहाँ पे लिख दो नेम HR, डन। आप क्या गया VLAN 20 में गए, आपने लिख दिया नेम पे दे दिया आपने IT। आप VLAN 30 में गए, आपने दे दिया नेम OD टू शो VLAN 3। नाम चेंज हो गया ना नाम चेंज, समझ में आया? अगर आप चाहते हो इंटरफेस FA 0/2, उसको स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 में डाल देता है, 1 मिनट रुकना, और इंटरफेस सबको करना पड़ेगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। देखो मैंने क्या करा, 1 और 2 को किसमें डाल दिया 10 में, 3 और 4 को किसमें डाल दिया 20 में। जैसे आप पोर्ट को VLAN में असाइन करोगे, आपका पोर्ट एक बार डाउन जाके अप आएगा। ठीक, अब 5 और क्या बचा 6, तो ये 6 है और ये क्या है 5। तो अगर आप ऐसे भी चला सकते हो, इंटरफेस रेंज FA 0/5 से लेके 6, रेंज कमांड यूज करके भी दे सकते हो, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30। ठीक है, तो आपको अलग अलग इंटरफेस ना सिलेक्ट करने पड़े, आप एक साथ रेंज कमांड चला के भी दे सकते हो। कमांड वैसे फुल फॉर्म में ये है, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/5 से लेके 6। ठीक है, आपको यहाँ पे हाइफन देना पड़ेगा बीच में, क्या देना पड़ेगा देख लेना, कहीं कहीं पे हाइफन ऐसे डायरेक्ट भी ले लेता है बिना स्पेस दिए भी, कहीं कहीं पे हाइफन स्पेस दे के भी लेता है, तो आप चेक कर लेना डिवाइस पे। ठीक है, तो आ गया, तो डू शो VLAN ठीक है। अगर आपने क्या किया VLAN 10 को जाके क्या कर दिया नो VLAN 10, तो VLAN 10 क्या होगी डिलीट, तो पोर्ट किस में चले जाएंगे 1 में, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको दिखाता हूँ 1 और 2 किस में 10 में दिखा रहा है ना, पर डू शो VLAN ब्रीफ, हाँ 1 2 देखो दिख रहा है 40 हट गया। अब आपने कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे थे, ठीक है, और किसी ने क्या करा VLAN डिलीट कर दी, और डेटाबेस में तो VLAN है ही नहीं, तो पोर्ट भी चले गए, समझ आ रहा है? अब आपकी VLAN पता क्या हो गई, VLAN की स्टेट्स होती है, क्या होती है स्टेट्स, तो ये आपकी VLAN हो गई इनएक्टिव हो गई, क्या हो गई इनएक्टिव। एक्टिव होती तो यहाँ दिखाती, VLAN क्या हो गई इनएक्टिव। आपको कैसे पता चलेगा, डू शो इंटरफेस FA 0/1 स्विच पोर्ट, स्विच पोर्ट, तो क्या दिखा रहा है इनएक्टिव। अगर कोई क्या करता है आपका पोर्ट VLAN में असाइन हो और वो VLAN ही डिलीट कर देता है, तो आपका जो पोर्ट होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, फिर उस पर्टिकुलर पोर्ट से कोई डेटा रिसीव या ट्रांसमिट नहीं हो सकता। देखो रेड हो गया ना दोनों पोर्ट, रेड हो गए, जैसे रेड हो गए अगर आप चेक करो डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये यहाँ पे तो अब दिखा रहा है देखो, और अब इसके इस पोर्ट पे डेटा रिसीव या सेंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे तो अब दिखाएगा, तो यहाँ पे तो डाउन दिखा रहा है ना, अब इस पोर्ट पे डेटा रिसीव नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका लाइन मतलब इसमें जो पोर्ट है वो इनएक्टिव चले गए। ठीक है, वो फिजिकली नहीं गए ना, VLAN चली गई आपकी, फिजिकली तो कनेक्टेड है पर वर्चुअली वो चले गए ना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, 2 तरीके हो सकते हैं, पहला या तो आप VLAN क्रिएट कर दो, जैसे आप VLAN क्रिएट करोगे VLAN एक्टिव हो जाएगी, या तो आप क्या करो पोर्ट को उस VLAN से रिमूव कर दो। एक्टिव करना पड़ेगा, मतलब जैसे आपने VLAN सेम VLAN करोगे ना भाई, VLAN 10 ही बनानी पड़ेगी ना, जैसे आपने VLAN 10 बनाई, जैसे आपने VLAN 10 बनाई
सो आगे विलेन, आगे ना विलेन, या तो आप विलेन बना दो या तो आप क्या करो स्पोर्ट को विलेन से हटा दो। कैसे हटाओगे? इंटरफेस रेंज FA 0/1 से लेके 2 नो स्पोर्ट अरे एक्सेस विलेन। तो अगर विलेन में असाइन करना है तो विलेन 10 कमांड चलो, और हटाना है तो रिमूव कर दो। अभी तो हमें असाइन करना था तो मैंने कर दिया। ठीक है, इसमें दो स्टेट और होती है, एक होती है शट डाउन, एक होती है सस्पेंड। ये ऊपर एरो वाली की में जाओ, ये एरो की नीचे जा रही तो आप नीचे जाओगे, एरो की ऊपर जा रही तो आप ऊपर जाओगे। अगर आपको ऊपर जाना है तो आप ऐसे जो ऊपर जाओ, इंटर करो, हाँ कंट्रोल ए से आगे आओ, यहाँ पे नो लिखो, कंट्रोल ई से देखो कर्सर 10 के पास आ गया, आ गया। एक और स्टेट होती है, एक होती है शट डाउन, एक होती है सस्पेंड। ठीक है, शट डाउन क्या होती है? आप वीलाइन के अंदर जाके वीलाइन को शट भी कर सकते हैं। इसमें कमांड नहीं चल रही पर आप कमांड होती है। ठीक है, अगर आप वीलाइन को शट कर देते हो तो उस पर्टिकुलर वीलाइन के लिए कभी भी ट्रैफिक रिसीव नहीं होगा। ठीक, और अगर आप सस्पेंड करते हो तो पूरे डोमेन के अंदर, मतलब पूरे स्विचेस में जितने भी स्विचेस कनेक्टेड है, कोई भी उस वीलाइन के लिए ट्रैफिक रिसीव नहीं करेगा। वो होता है एक प्रोटोकॉल काम करता है BTP, वर्चुअल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, उससे हो पाता है। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। तो अगर मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या करा, पोर्ट को अलग अलग असाइन कर दिया, डू शो वीलाइन ब्रीफ, इतना समझ में आ गया आपको? प्रैक्टिकली करके देख लेना भाई। ठीक है, अब 10 20 30 हो गया। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, वैसे ये मैंने ट्राई नहीं किया कभी पर मैं देख लेता हूँ होता या नहीं होता। मैं दोबारा गया, मैंने यहाँ पे पिंग करा, अब पिंग तो दोबारा जनरेट हो गया, स्विच के पास आया। अब स्विच देखो कहाँ भेजा खाली, है ना? स्विच ने खाली कहाँ भेजा देखो, जब स्विच के पास फ्रेम आया तो हम देखते हैं फास्ट इथरनेट 0/1 पे एक फ्रेम रिसीव हुआ। ठीक है, क्या रहा था? फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस डज नॉट मैच द एग्जिट मैक, मतलब मैक टेबल में एंट्री नहीं थी, न्यू मैक एड्रेस एंट्री बना ली उसने क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस था। कह रहा था फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज ब्रॉडकास्ट। स्विच ने क्या किया, प्रोसेस किया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच कर रहा है रिसीविंग पोर्ट पे, तो डिवाइस ने डिकैप्सुलेट कर लिया फ्रेम को और क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। स्विच सेंड आउट द फ्रेम ऑन ऑल पोर्ट इन द सेम वीलैन। जो वीलैन 10 के मेंबर होंगे खाली उन्हीं के पास ये ब्रॉडकास्ट जाएगा, अब बाकी किसी और के पास ये ब्रॉडकास्ट नहीं जा पाएगा। समझ आ गया? तो आपने क्या करा, स्विच को वीलैन क्रिएट करके वर्चुअली डिवाइड कर दिया। एक मिनट, आप कह रहे हो अगर ये स्विच है, अभी एक स्विच पे समझो, हम दूसरे स्विच पे बात करेंगे बाद में। तो समझ में आ गया? पक्का? हमने क्या करा, स्विच को क्या करा, एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करा, एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करके उसको अलग अलग विलाइन का मेंबर बनाया और अलग अलग विलाइन में क्रिएट करके डेटा को क्या करा दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब आपके जो HR वाले हैं वो खाली HR वाले से ही कम्युनिकेट कर सकता है, कभी भी IT या उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। एक याद रखना, हमेशा कुछ क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूजिंग, मैं आगे चल के बात करूंगा, उन क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं होता। ठीक है, तो बस क्या होता है, आपको इंटरव्यू के पर्पस के लिए, आपको चेक करने के लिए क्या करते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्वेश्चंस में आपसे बात कर लेंगे हम। ठीक है, ठीक है, देखो अब कोई, चलो आगे बात करते हैं। इतना समझ में आ गया ना? हमें टोपोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मतलब अगले टास्क के लिए। समझ आ गया? देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये स्विच है,
हमने क्या करा, एक और स्विच ले लिया, ठीक, और हमने और पीसी लगा ली, तो ठीक। अभी हमने जो प्रैक्टिकल किया था, हमने किस पे किया था, सिंगल स्विच पे, ठीक है। अब हम इस पे प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं अलग अलग स्विच पे, ठीक। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, बात तो बाद में बताऊंगा, पहले एपी दे देता हूँ। इसको एपी क्या दी थी, 6, इसको देते हैं 7। आ गया, हमने क्या करा, आप एक मिनट में, ये आपका विलेन 10 में हो गया, ये 20 में हो गया, ये 30 में हो गया, ठीक है। मैंने इसको विलेन 10 में डाल दूंगा, इसको विलेन 20 में डाल दूंगा, इसको विलेन 30 में डाल दूंगा, ठीक है। अभी तक हमने वन स्विच, एक स्विच से एक ही स्विच पे कम्युनिकेशन करके देखा था, है ना। हम क्या करेंगे, एक स्विच से दूसरे स्विच पे कम्युनिकेशन करके देखेंगे। तो यहाँ पे आता हूँ, मैंने क्या करा, CLI पे जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, रुक जाओ भैया, आगे जल्दी। इंटरफेस है 0/0 नहीं, 0/0 नहीं था, शायद 1 था। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, इसने अपने आप क्रिएट कर ली, दिक्कत नहीं है। मैं इंटरफेस FA 0/2, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 और इंटरफेस FA 0/3, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN हो गया। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया एक बार में एक पोर्ट एक ही VLAN का मेंबर होता है, ठीक है, दूसरा जो वॉइस VLAN होता है। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर स्विच को, पीसी को इस पर्टिकुलर पीसी से कम्युनिकेट करना है, ठीक। क्या ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेट हो पाएगा, इसकी आईपी है 10.1, इसकी आईपी है 10.7, ये भी VLAN 10 में, ये भी VLAN 10 में। क्या ये कम्युनिकेशन हो पाएगा, टर्न तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है। बस मुझे इतना बता दो, VLAN 10 अभी VLAN 10 से कम्युनिकेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्यों भाई, एक ध्यान से देखा करो ना। ये VLAN 10 में है पोर्ट, जब भी स्विच के पास फ्रेम रिसीव होगा, स्विच के, देखो पीसी को नहीं पता होता वो VLAN कौन सा है, इसको पता होता है स्विच को। जब भी स्विच के पास फ्रेम आएगा, कौन से VLAN में आएगा, VLAN 10 में, VLAN 10 में आया, ठीक, VLAN 10 से VLAN 10 में ही जाएगा, क्योंकि ये पोर्ट अभी VLAN 1 का मेंबर है। अभी तक हमने इस पोर्ट को VLAN 10 का मेंबर नहीं बनाया, तो आपको इसको VLAN 10 का मेंबर बनाना पड़ेगा, ठीक। तो जब ये VLAN 10 का है, तो यहाँ से VLAN 10 से ही आगे चला जाएगा, तो आपको इस पोर्ट को भी VLAN 10 का मेंबर बनाना पड़ेगा। तो जब ये VLAN 10 में रिसीव करेगा, तो ये VLAN 10 में ही आगे खाली फॉरवर्ड करेगा। फिर से बताओ, जब भी स्विच के पास फ्रेम आएगा, तो स्विच के पास जब फ्रेम आएगा तो कौन सी VLAN में आएगा, 10 में। जब 10 में रिसीव होगा तो खाली किस में भेजेगा, 10 में। तो आपको इस पोर्ट को किसका मेंबर बनाना पड़ेगा, VLAN 10 का। तो जब VLAN 10 का मेंबर बनाओगे तो ये ट्रैफिक इधर भेज देगा, इधर, और इस पोर्ट को भी किसका मेंबर बनाना पड़ेगा। अगर 10 के अलावा किसी और VLAN का मेंबर होता तो ये कभी भी ट्रैफिक को रिसीव
नहीं करेगा, तो आपको उसका किसका मेंबर बनाना पड़ेगा? तो जब आप 10 से रिसीव करके आगे नीचे भेजोगे तो ये भी किस में होना चाहिए? 10 में होना चाहिए। करके दिखाऊं आपको? अरे सब्र कर लो लड़के। सर एक डाउट, हाँ सर ये जैसे ये हर डिवाइस पे मैन्युअली आईपी दे रहे हैं सर, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आईपी अपने आप ये सर्वर बनाना पड़ेगा ना, DHCP। ठीक है, देखो जैसे मैंने पिंग किया 10.0.0.7, ठीक, जैसे आपने पिंग किया तो देखो यहाँ से ट्रैफिक ICMP जनरेट हो गया, और क्या जनरेट हो गया? आर्क किसके पास आया? स्विच के पास। स्विच फॉरवर्ड करेगा तो स्विच ने खाली VLAN 10 को ही दिया, इधर फ्रेम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये VLAN 1 का मेंबर था। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरफेस FA0/7 को जानना पड़ेगा, और उसको बोलना पड़ेगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। बना दिया। तो अगर फिर से हम कम्युनिकेट करते हैं, अब ये लाइन प्रोटोकॉल ICMP RR पे आया, तो इधर आया स्विच के पास। अब स्विच देखो VLAN 10 में दोनों तरफ भेजा, पर इस बार जब इसको रिसीव हुआ तो इसको रिसीव हो गया VLAN 1 में। ठीक है, और कोई पोर्ट VLAN 1 का मेंबर नहीं था, तो ये पैकेट वहीं पे ड्रॉप हो गया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस स्विच को भी VLAN 10 का मेंबर बनाना पड़ेगा। ड्रॉप हो गया ना पैकेट, ड्रॉप हो गए, तो आप क्या करो, इस स्विच को भी किसका मेंबर बना दो? VLAN 10 का। इंटरफेस FA0/7 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है, तो आप VLAN 10, चलो अभी आगे बताता हूँ। जैसे VLAN 10 का मेंबर बनाओगे, लाइन प्रोटोकॉल एक बार डाउन जाके अप आएगा, और दोबारा फिर से पिंग करो। फिर से ICMP R पाया, VLAN 10 ब्रॉडकास्ट रिसीव हुआ, इधर गया, इधर से खाली इधर गया, इधर से रिप्लाई आ गया, इधर गया और इधर आ गया। डन है? देखो, अगर आप देखो, मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसे हो रहा है। जब भी स्विच के पास सबसे पहले फ्रेम आया, स्विच ने सोर्स मैक एड्रेस देखा, लर्न कर लिया, VLAN की एंट्री बना ली, डायनेमिक लर्न कर लिया, कौन सा इंटरफेस पे था लर्न कर लिया। ठीक है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ VLAN कौन सा लग गया था? 10। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट था, ठीक, तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट था, तो उसने कौन से इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट कर दिया? इधर भी और इधर भी। जब स्विच को फ्रेम रिसीव हुआ, सोर्स मैक एड्रेस देख के अपनी मैक टेबल अपडेट कर लेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देख के क्या करेगा? फॉरवर्डिंग डिसीजन यहाँ फॉरवर्ड कर दिया। ठीक, फिर जब वापस रिप्लाई आया तो सोर्स मैक एड्रेस देख के अपनी मैक टेबल अपडेट करी, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कौन से इंटरफेस पे लेता है? इस इंटरफेस पे, इधर भेज दिया। मैं आ रहा है, देखो इतना समझ में आ गया ना? ठीक, तो देखो स्विच का जो पोर्ट होता है वो दो तरह के पोर्ट होते हैं, एक होता है आपका एक्सेस और एक होता है आपका ट्रंक। ठीक, एक क्या होता है और एक क्या होता है? ट्रंक। अब इसमें दिक्कत पता है क्या थी? इसमें एक प्रॉब्लम थी। देखो, अगर VLAN 10 को VLAN 10 से कम्युनिकेट करना है तो हम इसको ऐसे कम्युनिकेट करा सकते हैं, मतलब लिंक को किसका मेंबर बना दे? VLAN 10 का, हो जाएगा। पर अगर VLAN 20 को अगर VLAN 20 से कम्युनिकेट करना है और पोर्ट किसका मेंबर है, तो एक पैकेट तो कभी जा ही नहीं पाएगा। समझा नहीं मेरी बात? पैकेट कभी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि ये पोर्ट किसका मेंबर था? VLAN 10 का, और ये किसका मेंबर है? जब उसके पास फ्रेम रिसीव होगा 20 से रिसीव होगा, और 20 का मेंबर तो खाली यही है, ये तो 20 का मेंबर है ही नहीं, तो फ्रेम कभी भी यहाँ पे नहीं जाएगा। तो उसका कोई दूसरा तरीका, हम क्या करें, एक और केबल लगा सकते हैं, इसको मेंबर बना दे VLAN 10 का, इसको मेंबर बना दे VLAN 20 का, तो VLAN 10 का ट्रैफिक तो इधर से चला जाएगा और VLAN 20 का ट्रैफिक ऊपर से चला जाएगा। अब VLAN 30 एक और लिंक लगा दो। मतलब बात समझ रहे हो आप? जितने लोग आते जाएंगे उनके लिए क्या उतने VLAN लगाते रहेंगे हम। देखो कम्युनिकेशन तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, पर मान लो 4096 VLAN है, तो स्विच पर खाली पोर्ट फिर स्विच कनेक्ट करने के लिए हो गया।
तो इसके अच्छा हम क्या करते हैं, पहले चीज होती है आपकी एक्सेस पोर्ट। क्या होती है? बाय डिफॉल्ट आपके जो पोर्ट होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं? एक्सेस पोर्ट के। ठीक है, एक्सेस पोर्ट मतलब होता है स्विच का जो पोर्ट है वो खाली एक ही वीलैन के मेंबर हो सकता है। तो इसका जो पोर्ट है वो डेटा वीलैन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक ही वीलैन के मेंबर हो सकता है, बट अगर आप स्विच को क्या बना देते हो? ट्रंक पोर्ट बना देते हो। क्या बना देते हो? तो स्विच का जो पोर्ट होता है वो सारी वीलैंस के मेंबर बन जाता है, जितनी भी वीलैंस होती है अपने आप ही। तो मतलब वो जो पोर्ट जो ट्रंक का मेंबर होगा वो किसी भी वीलैन के ट्रैफिक को सेंड या रिसीव कर सकता है। मारा देखो, ट्रंक का मेंबर कैसे बनाएंगे? इंटरफेस FA0 बाय, तो आपको अगर इंटरफेस से कमांड हटानी तो आप कमांड चला देते डिफॉल्ट नहीं, अब ऐसे हटा सकते हैं इंटरफेस रेंज FA0 बाय, इंटरफेस FA0 बाय तो सिस्पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 कमांड कैसा लगा? सिस्पोर्ट मोड। ठीक है, कमांड कैसे चलाई? सिस्पोर्ट मोड टर्न। आपको दूसरी तरफ भी जाके कमांड चलानी पड़ेगी। क्या? इंटरफेस FA0 बाय 7 सिस्पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 को हटा के सिस्पोर्ट मोड। ठीक है, जैसे आप ये कमांड चलाते हो सिस्पोर्ट मोड ट्रंक, इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए कमांड चलाओगे शो इंटरफेस। तो ये क्या बता रहा है? स्टेटस क्या आ गया? ट्रंकिंग। हम अभी आउटपुट की बात करेंगे क्या है। ठीक है, अगर अब मैं आपको दिखाऊं पोर्ट लाइन प्रोटोकॉल एक बार डाउन जाके आप आ गया तो ये देखो कम्युनिकेशन कर रहा है, 10.7 से कम्युनिकेट कर रहा है। कर रहा है कम्युनिकेशन, मतलब वीलैन 20 वाला भी वीलैन 20 से कम्युनिकेट कर पा रहा है। मतलब अगर इंटरफेस को ट्रंक बना दे तो कोई भी वीलैन का मेंबर किसी भी वीलैन से कम्युनिकेट कर सकता है। समझ आई मेरी बात? बट सर अगर कहीं डिवाइस चल रही है सर, तो अगर ट्रंक मोड सर अगर ये हो जाता उड़ जाए तो सर उसका पता कैसे चलेगा सर कि ये ट्रंक मोड की वजह इशू ट्रंक मोड का है? मतलब आप कह रहे हो कि अगर ट्रंक इंटरफेस ट्रंक से हट जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा? यस सर। अगर आपका पोर्ट इंटरफेस से हट जाता है तो फिर वो वीलैन बन के मेंबर बन जाएगा ना, तो आप वहां पे पता लगा सकते हो ना कि अगर पोर्ट वीलैन बन के मेंबर है तो वो कम्युनिकेशन नहीं कराएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रंक हटा देता हूँ, मैंने नो कर दिया। तो जैसे नो कर दिया, डू शो वीलैन ब्रीफ करो आप, डू शो इंटरफेस ट्रंक। तो ट्रंक में ये क्या दिखा रहा है? अरे यार ये कुछ और चीज दिखा रहा है, एक मिनट में मैं इधर से भी हटा देता हूँ एक बार। आपका इंटरफेस ट्रंक नहीं होता है तो फिर आपका जो मेंबर है वो वीलैन बन के मेंबर बन जाएगा। देखो यहाँ पे आप कोई इंटरफेस नहीं दिखा रहा ना, क्योंकि आपने इंटरफेस को ट्रंक से हटा दिया। डू शो वीलैन ब्रीफ, तो आपका जो पोर्ट है वो कहाँ चला गया? ठीक है, अगर आप पिंग कर रहे हो और आपका पिंग नहीं हो पा रहा, देखो आपने पिंग करा और ये पिंग नहीं हो रहा, तो आपका स्विच बता देगा आपको क्या। ये पैकेट आया किसके पास? किसके पास? तो स्विच देखो खाली उस इंटरफेस को आगे इधर ही साथ भेजा ही नहीं उसने, खाली पैकेट यहीं पे ड्रॉप हो गया। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका इंटरफेस कौन सी वीलैन के मेंबर है, वो ट्रंक है या फिर नहीं है। समझ आ रहा है? सर ये लास्ट वाला स्टेप ना, ट्रंक वाला कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आया, एक बार प्लीज रिपीट कर दो। मतलब कहाँ से नहीं आया? जो अभी जस्ट बताया वो या फिर हाँ इससे पहले ट्रंक वाला? वाला, हाँ जी वो वाला कोडिंग एक बार रिपीट कर दो सर, नहीं आया समझ में। मतलब ट्रंक कैसे बनाते हैं मैम, ये ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ट्रंक हमने इसलिए बनाया
क्योंकि VLAN 10 को अगर हमें VLAN 10 से कम्युनिकेट करना था तो हमने इस पोर्ट को VLAN 10 का मेंबर बनाया था। तो जो हाँ जी। VLAN 10 का ट्रैफिक जब स्विच के पास आ रहा था तो VLAN 10 में भेज दे रहा था और VLAN 10 वाला कम्युनिकेट कर ले जा रहा था। जी, जी। पर अगर VLAN 20 को VLAN 20 से कम्युनिकेट करना है और ये पोर्ट तो खाली VLAN 10 के मेंबर है, तो ये हाँ तो जी। खाली VLAN 10 का ट्रैफिक भेजेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर मुझे VLAN 20 का ट्रैफिक भी इस इंटरफेस से भेजना तो या तो मैं इसको 10 के मेंबर बना दूं या तो 20 का मेंबर बना दूं। एक ही का बन सकता है, दो का तो बन नहीं सकता। हाँ जी सर। तो अब मुझे दिक्कत ये हो गई कि बाकी VLAN वाले आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो उनके लिए मुझे क्या करना पड़ा, इस इंटरफेस को क्या बनाना पड़ा, ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है जो पोर्ट होता है वो सारी VLANs के मेंबर होता है, 1 से लेके 409 पोर्ट तक सारी VLANs जितनी भी वो है। खुद भी अंडरस्टूड होता है उनको कि ये 10 का मेंबर है तो 10 से ही कम्युनिकेट कराना है। हाँ ये वाला मतलब कोड लिखते ही। हाँ, जैसे आप VLAN 10 लिखोगे ना, अगर मैं गया इस पे FA0/7 पे, देखो अभी आप देखो FA0/7 VLAN 1 के मेंबर है ना। हाँ जी। अगर आप इंटरफेस FA0/7 पे गए, आपने कहा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, तो अब ये पोर्ट हमेशा VLAN 10 का ट्रैफिक को ही फॉरवर्ड करेगा, इसके अलावा किसी और VLAN के ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं करेगा। हाँ जी सर। ये देखिए अब ये पोर्ट किसका मेंबर बन गया, VLAN 10 10 का ना। हाँ जी, हाँ अब ये जी। कभी भी किसी और VLAN के ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है। तो अगर आपको इसको मल्टीपल VLANs के ट्रैफिक को इस पोर्ट से फॉरवर्ड कराना है तो आपको इस पोर्ट को ट्रंक बनाना पड़ेगा। ओके। देखो जैसे कैसे बनाओगे, पहले आपको जो आपने इसको VLAN 10 का मेंबर बनाया था उससे रिमूव करो, ठीक है। ठीक दो है। कमांड लगा के आपने हटा दिया, फिर आप क्या करो, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। जैसे आपने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड चलाई, ये पोर्ट किसका मेंबर बन जाएगा, ट्रंक का। डू शो इंटरफेस ट्रंक। तो आप ये देखो ये क्या कह रहा है, VLAN FA0/7 जो है वो 1 से लेके 1005 तक के VLAN के मेंबर बन गया। मतलब 1 से लेके 1005 तक की VLAN का ट्रैफिक ये फॉरवर्ड कर सकता है। तो इंटरफेस पे नहीं लगाएंगे वो वाला मोड, डायरेक्ट स्विच मोड पे ही लगाएंगे, इंटरफेस पे नहीं लगाएंगे ना सर? मैम इंटरफेस पे चलाई ना कमांड मैंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, हाँ इंटरफेस जी। पे ही जाके आपको कमांड चलानी पड़ेगी, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो वो अपने ठीक है। आपको क्या बना लेगा, ट्रंक बना लेगा। समझ में आ गया। ओके। हाँ जी, हाँ जी। जी भाई सर बताइए। एक हाँ अगर आप यहाँ पे और एक स्विच कनेक्ट कर देते हो यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी पीसी है, तो आपको इस इंटरफेस को भी ट्रंक बनाना पड़ेगा। दोनों साइड चलानी पड़ेगी, दोनों साइड। ठीक है, और कुछ पूछना है ऑनलाइन में। हाँ सर, एक क्वेश्चन और था। तो सर बताइए। अगर इतने सारे कनेक्शन सर, इसको हम ट्रंक बना देंगे और सारा एरिया मतलब एक ही इंटरफेस को यूज करेगा, तो सर सर्विस क्वालिटी तो डिक्रीज हो जाएगी ना, डेप्रिशिएट हो जाएगी। आप कह रहे हो जितने भी ये सब है सब एक ही लिंक को यूज कर रहे हैं इसलिए। हाँ सर। तो देखो सर इसके लिए हम आगे एक चीज पढ़ेंगे, हम कभी भी एक चीज नहीं रखते, हमेशा दो चीजें रखते हैं। हम हमेशा अपने पास क्या रखते हैं, बैकअप। आप चिंता ना करो उसके लिए। कभी भी डेटा एक लिंक से फॉरवर्ड नहीं होता, हमारा डेटा पर सर उसके लिए फिर दूसरा क्वेश्चन होगा मेरा, आपने फिर वो बफर वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि डिवाइस की बफर मेमोरी होती है। हाँ तो फिर वो बफर मेमोरी भी तो यूटिलाइज उसी हिसाब से होगी ना सर? वो तो होगी। जब आपका डेटा फॉरवर्ड हो रहा है लिंक से तो जाएगा ना। हाँ। तो आधा डेटा आप ऊपर से भेज सकते हो, आधा नीचे से भेज सकते हो। देखो नेटवर्क में हमेशा रिडंडेंसी रहती है, आपका ट्रैफिक कभी भी एक लिंक से फॉरवर्ड नहीं होता, क्योंकि एक लिंक पे हम पूरा बर्डन नहीं डाल सकते ना। ओके। तो मान लो आपके लाइन में 10,000 यूजर रहते हैं, तो क्या आप सारा ट्रैफिक एक ही लिंक से भेज दोगे? ठीक है, चले आगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज और होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या था, ये ट्रंक था ना। अब मैं आपको एक पैकेट फ्लो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे ना एक चीज होती है, मैं आपको बताता हूँ, जिसको हम बोलते हैं टैगिंग। क्या बोलते हैं,
सर एक बार सर फिर से हाँ, बता बोलिए। सकते हो आप, ट्रंक जो डिलीट होता है तो कैसे पता? सर मुझे डाउट हो रहा है सर अभी भी। क्या डाउट है बताइए। सर वही कि मतलब सर ट्रंक अगर एक एरिया में सर चल रहे हैं और उसमें तो बहुत स्विच लगे हुए हैं सर, तो अगर ट्रंक अपने ऑटोमेटिक सर जैसे रिपोर्ट डाउन अप आए तो सर डिलीट हो जाते हैं कितने बार, तो पता कैसे चलेंगे सर? हमको समझ में नहीं आ रहा अभी। मतलब अगर आपका ये इंटरफेस डाउन चला गया। जैसे सर यहाँ पे आपने 2 स्विच लगाया सर, ठीक है? हाँ हाँ। तो इसमें 4 स्विच और लगा दिया हमने, 6 स्विच हो गए टोटल सर। बट एक चौथे मिनट स्विच का एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है बताइए। और सर चौथे स्विच का सर एक तो सर ट्रंक सर डिलीट हो गया सर, ठीक है सर? डिलीट हो गया, ठीक है। ये सर अब तो सर रिमोट से तो ये पता चलेगा नहीं सर, अगर रिमोट से हम चेक कर रहे हैं सर तो। रिमोट से पता नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी तो आपकी रहेगी ना। ये सर तो इसका मतलब यहाँ 2 कारण हो सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक पावर डाउन का सर या फिर ट्रंक का, 2 ये इशू हो सकते हैं ना सर? और 2 इशू हो सकते हैं ना, आपके इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, वायर खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है। सर अगर ये इलेक्ट्रिक है सर, अगर ट्रंक उड़ गया फिर भी हम पिंग नहीं कर सकते सर रिमोट से? भाई अगर आपका ट्रंक हट गया तो आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे ना, इस पीसी से ये पीसी कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ये पोर्ट ट्रंक नहीं है। ये सर तो उसके लिए तो फिर आप तो या तो कंसोल केबल लेके मैन्युअली जाके इंटरफेस चेक करो जाके वहां पे। कंसोल से मैनुअली चेक करना होगा सर? हाँ, अगर आप रिमोटली एक्सेस नहीं ले पा रहे हो तो फिर आपको कंसोल केबल ले जाके रिमोट फिजिकली ही चेक करना पड़ेगा वहां पे। ओके सर, बस ये डाउट था सर। ठीक, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। देखो कुछ बहुत बेकार से क्वेश्चन है, उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ। अच्छा देखो, मैं कुछ बताने जा रहा था ना। अरे ये रेड विलाइन 10 है, ये ब्लू विलाइन 20 है। ठीक, एक काम करते हैं, ये आपका ट्रंक है, ठीक है। ये पीसी है आपका 10.1, ये 10.2, ये 10.3, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8। ये ट्रंक है, ये विलाइन 10 है, ये 20 है, ये 10 और ये क्या है 20। देखो जब भी ट्रैफिक इनिशिएट होता है 10.1, सोर्स मैक एड्रेस डेस्टिनेशन आईपी लगे 10.5, सोर्स मैक एड्रेस अपना लगा लिया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट लगा के भेज दिया। सो इसके इंटरफेस पे जब फ्रेम रिसीव होता है, ठीक है, तो ये जो पोर्ट है ये आपके कैसे पोर्ट है, एक्सेस पोर्ट है। कैसे? तो एक्सेस पोर्ट पे कभी भी टैग नहीं लगता, एक्सेस पोर्ट पे टैग नहीं लगता, तो एक्सेस पोर्ट पे ध्यान रखना कभी भी टैग रिमूव नहीं होता। ठीक, जब भी स्विच के पास फ्रेम रिसीव होगा, स्विच देखता है कि मुझसे कौन से पोर्ट पे ट्रैफिक रिसीव हुआ। तो जब VLAN 10 पे ट्रैफिक रिसीव हुआ तो वो VLAN 10 पे एक कॉपी भेज देगा, और एक कॉपी कौन से पोर्ट पे भेज देगा, ट्रंक पोर्ट पे। ठीक है, ट्रंक पोर्ट पे क्या होगा, उस ट्रैफिक के साथ एक टैग लग जाएगा VLAN 10 का। ठीक है, तो जो भी आपका डेटा लग के जाएगा उस डेटा के साथ VLAN 10 का टैग कौन से पोर्ट पे लगेगा, ट्रंक पोर्ट पे। ट्रंक पोर्ट पे ही टैग लगता है। ठीक है, और ट्रैगिंग को सपोर्ट करने के लिए कुछ अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके भी बात करेंगे।
तो जब ट्रंक पोर्ट पे टैग लग गया तो टैग अपने आप लगता है, हमें लगाने की जरूरत नहीं होती। जब भी सामने वाले इंटरफेस पे ट्रैफिक रिसीव होगा तो ट्रंक पोर्ट पे जब ट्रैफिक रिसीव होगा तो पोर्ट पे ही आपका टैग हट जाएगा। ठीक है, तो जब स्विच को ट्रैफिक रिसीव हुआ उसको पता चल गया VLAN 10 का टैग लग के आया, तो वो टैग इस इंटरफेस पे रिमूव करके VLAN 10 पे ही ट्रैफिक को आगे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो ट्रंक पोर्ट पे टैग लगता है और ट्रंकी पोर्ट पे टैग रिमूव होता है। हाँ, उसमें टैग लग गया होगा, देखो तो यहाँ पे टाइप ऐसे नॉर्मल दिखा रहा है, यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, TPI TCI दिखा रहा है, टाइप दिखा रहा है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे टैग लग गया है। ठीक, जब ये टैग लग गया है तो टैग लगने के बाद जब स्विच ने फ्रेम को यहाँ पे आगे रिसीव करेगा तो यहाँ पे फ्रेम रिसीव करने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे कहीं दिखा देता है, नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे टैग क्या कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है। तो टैग रिमूव करके देखो यहाँ पे आउट पे कोई टैग नहीं लगा हुआ, तो टैग रिमूव करके ही नीचे यहाँ पे आगे भेजेगा। ठीक है, तो ट्रंक पोर्ट पे टैग लगता है और ट्रंक पोर्ट पे ही टैग हटता है। और टैग लगाने और हटाने के लिए ये अलग प्रोटोकॉल यूज करता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसकी। दो चीजें होती हैं, एक होता है ISL और एक होता है .1q। ठीक, ISL आपका सिस्को का था, किसका था, ये कैसा है, ठीक। ISL क्या करता है, ये आपके जो हेडर लगाता है वो लगाता है 30 बाइट का। कितने बाइट का, ये कितने बाइट का हेडर लगाता है, तो 1500 में जब ये ISL ऐड होता है तो ये हो जाता है 1530 प्लस 18 1548। ये 1548 आपका क्या बन गया, फ्रेम। और जब भी आपका .1q ऐड होता है तो 1500 MTU प्लस 18 बाइट का इथरनेट हेडर प्लस 4 बाइट का .1q कितना हो गया, 22 हो गया ना सही। ठीक है, तो जो आपका फ्रेम मैक्सिमम बनता है वो 1522 ही बनता है, क्योंकि इसमें आपका MTU, आपका इथरनेट हेडर और आपका .1q ऐड होकर जाता है। ठीक, ISL जो आपका टैगिंग लगाता है वो आपकी टैगिंग लगती है एक्सटर्नल, क्या लगती है, और ये लगती है इंटरनल। समझ आ गया। आपका ISL आपके एक चीज होती है जिसकी अभी हम बात करेंगे आगे चल के, 1 मिनट बता रहा है। एक चीज होती है नेटिव विलान, मैं बात करूंगा नेटिव विलान क्या होता है। ISL आपके नेटिव विलान को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, नेटिव विलान को सपोर्ट, पर .1q आपके नेटिव विलान को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक, एक बार ये वाला पॉइंट में चेक कर लो, मैंने लिखा तो होगा वैसे। हाँ, .1q सपोर्ट करता है नेटिव विलेन को, ISL नेटिव विलेन को सपोर्ट नहीं करता।
अब यहाँ पे देखो ये फ्रेमिंग कैसे होती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब ISL का फ्रेम लगता है तो ये इथरनेट हेडर हो गया, ये क्या हो गया आपका। अब इथरनेट हेडर में यहाँ पे आपको 26 बाइट का क्या लगता है हेडर, और 4 बाइट का क्या लग जाता है टेलर। 26 बाइट का ISL का क्या लगता है हेडर, और 4 बाइट का क्या होता है ट्रेलर होता है। अब ये टेलर आपका एक तरह से आप कह लो चेकसम होता है, क्या होता है, तो ये आपका 18 बाइट होता है। टोटल मिला के ये बनता है 1548, ठीक। पर अगर आप वो लगाते हो क्या .1q, तो .1q क्या होता है, इथरनेट हेडर जो होता है तो उससे पहले क्या आता है डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, आपका टाइप, और आपका FCS। मान लो यहाँ पे आपका आ गया SFD और ये आपका आ गया प्रीमियम, ठीक। तो ये क्या करता है, यहाँ बीच में क्या करता है, बीच में ही .1q लगा देता है, ठीक है। तो जब बीच में .1q लग जाता है तो आपका जो हेडर हो जाता है वो हो जाता है 1522। और अब हम ISL का सपोर्ट नहीं करते, ISL अब आपको किसी भी नई डिवाइसेस में दिखेगा भी नहीं, अब खाली आपका .1q का ही सपोर्ट बचा, ठीक है। ISL कहीं भी नहीं दिखा, कहाँ पे है, हमेशा खाली .1q। और अगर आप .1q की बात करो ना, तो अगर हम थोड़ा सा और अंदर जाएं तो 4 बाइट का .1q होता है। कितने बाइट का होता है, 4 बाइट में 2 बाइट ये हो गया और 2 बाइट ये हो गया। 2 बाइट मतलब कितना बिट होता है, 16 बिट। 2 बाइट मतलब कितना बिट होता है, 16 बिट होता है, ठीक है। अब ये जो 2 बाइट आपका लग रहा है ना, ये 2 बाइट आपका TP-ID होता है। क्या होता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपके नोट्स में नहीं होगा क्योंकि ये NA का पार्ट नहीं, ठीक है। क्या होता है TP-ID, TP-ID होता है टैग प्रोटोकॉल ID, जो हमेशा 0x8100 ही लग के जाती है, क्योंकि .1q हमेशा इंकैप्सुलेट होता है इतने हेडर के साथ। तो टैग प्रोटोकॉल ID हमेशा आपकी 0x8100 ही लग के जाएगी हमेशा। 2 बाइट, अब जो ये है, ये 2 बाइट आपका फर्दर डिवाइड होता है, जो आपका 12 बिट, ये आपकी 16 बिट हो गई, कितनी हो गई 16 बिट में 12 बिट दे दी जाती है VLAN ID को, ठीक है। कितनी बिट बची, 4 बिट। 4 बिट में 3 बिट आपकी दे दी जाती है क्वालिटी ऑफ सर्विस को, जिसको आप यहाँ पे बोलते हो कॉस, ठीक है, जो आपके डेटा को प्रायोरिटी देने का काम करते हैं। और 1 बिट उठा के दे देते हैं CFI को, इसको ये कैनोनिकल फ्रेम इंडिकेटर की तरह होता है। ये आपका न्यूमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। न्यूमेरिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसकी कुछ कोडिंग होती है, जो क्या करता है आपके फ्रेम को इंकैप्सुलेट होने में हेल्प करता है। तो आपका ये 12 बिट की VLAN ID हो गई। 3 बिट की, 1 मिनट रुकना, 3 बिट नहीं होता, शायद 2 बिट होता है। हाँ 2 बाइट की TP-ID हो गई, हाँ 2 ही होता है, नहीं सही बताया मैंने, याद था यार मुझे, ठीक है। तो 3 बाइट का प्रायोरिटी होता है क्लास ऑफ सर्विस, ठीक है। और 1 बाइट का आपका क्या होता है CFI, जिसको क्या बोलते हैं कैनोनिकल फ्रेम इंडिकेटर। समझ में आ गया। तो ये आपका 3 बाइट का क्या होता है
प्रायोरिटी होता है क्लास ऑफ सर्विस, और एक बिट का आपका क्या होता है CFI, जिसको बोलते हैं कैनोनिकल फ्रेम इंडिकेटर। ये आपका न्यूमेरिक स्ट्रक्चर होता है, तो आपको उसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस नाम पता होना चाहिए। ठीक, फिर से बता देता हूं एक बार मैं। 4 बाइट का था, 4 बाइट में 2 बिट किसको दे दी, TP ID टैग प्रोटोकॉल ID, और 2 बाइट किसको दे दी, TC ID। ठीक, अब TC ID में 16 बिट होती है, 16 बिट में 12 बिट किसको दे दी, VLAN ID को, और जो 4 बिट बची, 4 बिट में 3 दे दी आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस को, और 8 किसको दे दी, CFI। ठीक, तो आपने नोट्स में लिख लेना। तो मैं आ गया। तो यहाँ पे देखो मैंने ये बता रखा है कि आपका ISL इंटर स्विच लिंक होता है, सिस्को का होता है एक्सटर्नल टैगिंग सपोर्ट करता है, टैग आउटसाइड लगता है, ये आपका ये है। ठीक है, और 802.1 की ओपन स्टैंडर्ड है, इंटरनल टैगिंग करता है, टैग कैसे लगता है, इंसर्ट होता है फ्रेम के अंदर। तो ये जो बीच में दिख रहा है ये आपका क्या है, टैग। यहाँ पे टैग ये रहा, तो यहाँ पे क्या रहा, ये। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बता रखा है 26 बाइट का हेडर होता है, 4 बाइट का टेलर होता है। मैक्सिमम आपका 1522 ही होना चाहिए हेडर, पर ये बहुत ज्यादा चला जाता है, आपका कितना चला जाता है, 1548। ठीक, तो अगर आप 1522 में 18 बाइट काटो, 30 बाइट आउट काटो, तो MTU आपका 1474 दिखाता है, जबकि MTU आपका इतना नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी भी हम ISL का सपोर्ट नहीं करते, हमेशा किसका सपोर्ट लेते हैं, 802.1Q का। ठीक, देख रहा ISL इज नो मोर इन अस इन यूज, क्या है, अच्छा यूज है, ठीक है। ISL का आप सपोर्ट ही नहीं रहा, ना लेयर 2 में ना लेयर 3 में, आपको कहीं भी ISL नहीं दिखेगा, बट पुराने स्विचेस में आपको कमांड चला के दे सकते हो। समझ में आ गया? तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कमांड चलाते हैं। कमांड चलाने के लिए आप इस पे नहीं चला सकते, ठीक है। कमांड के लिए आपको एक अलग स्विच लगाना पड़ेगा, जैसे MLS है। ठीक, मैं आपको MLS पे दिखा देता हूँ कैसे लगा सकते हैं। MLS भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना टाइम थोड़ी ना अपने पास, अच्छा सॉरी इसमें लगा हुआ था अभी, मेरे को इतना टाइम थोड़ी ना। आपको दिखा देता हूँ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कमांड दिखा देता हूँ मैं बस आपको, ठीक है। इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट ट्रंक इंकैप्सुलेशन .1Q, ऐसे हम इंकैप्सुलेशन बताते हैं स्विच के अंदर, ठीक है। अगर आप .1Q जगह क्या दे सकते हो, नहीं कमांड ही नहीं, यहाँ पे ISL है, यहीं पे .1Q भी बता सकते हो, ठीक है। तो अपडेटेड स्विच में कहीं भी आपको ISL की कमांड नहीं दिखेगी, हमेशा कहाँ दिखेगा, .1Q, ठीक। और कुछ स्विच में तो आपको ये कमांड भी नहीं दिखेगी, जैसे अगर मैं इस स्विच पे कमांड चलाऊं, कमांड ही नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट .1Q ही चलता है, वो .1Q को सपोर्ट करता है, तो आपको अलग से कोई कमांड चलाने की जरूरत ही नहीं है। डन है? नोट्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना मेरी गाड़ी कहाँ से कहाँ चली जाएगी मुझे भी नहीं पता रहता, ठीक है। आगे चले, चलो। अब आगे एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेटिव विलेन। अभी तक जितना बताया उतना समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक। अब देखो नेटिव विलेन का यूज क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो स्विच है, ठीक। अब ऐसे लाइन से बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है। इसका तो बहुत बड़ा साइज हो गया, हटा देता हूँ, छोटा स्विच ले लेता हूँ, ठीक। 1 2 3 मान लो मैंने क्या करा, यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस लगे हुए, ठीक है। तो VLAN 10 में यहाँ पे 20 यूजर्स बैठे थे, VLAN 10 में, ठीक है। VLAN 10 में कितने यूजर्स बैठे हैं, 20। अब VLAN 20 में कितने, 5। VLAN 30 में कितने, 3। VLAN 40 में कितने, 5।
अब ये ट्रंक है, ऐसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे पोर्ट्स कनेक्टेड है। और आपकी पूरी टोपोलॉजी में VLAN 10 एक ऐसा है जिसमें कम से कम मान लो 1000 यूजर्स बैठे हैं पूरी टोपोलॉजी में, ठीक है। तो बार बार अगर स्विच के पास ट्रैफिक जा रहा है, ठीक, तो ट्रंक पोर्ट पे टैग लग रहा है VLAN 10 के लिए, और ट्रंक पोर्ट पे टैग हट रहा है, फिर यहाँ पे टैग लग जाएगा, फिर यहाँ पे टैग हट जाएगा, फिर यहाँ पे टैग लग जाएगा, फिर यहाँ पे टैग हट जाएगा, फिर यहाँ पे टैग लग जाएगा, फिर टैग हट जाएगा। तो बार बार लिंक की यूटिलाइजेशन हो रहा है, लिंक यूटिलाइज हो रहा है, CPU यूटिलाइजेशन हो रही है, लिंक की बैंडविड्थ यूज हो रही है VLAN 10 के लिए। देखो बाकी VLANs के लिए हो रही है वो भी ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्या चाहते हो कि अगर कोई ऐसा पोर्ट है, मतलब कोई ऐसी VLAN है जिसपे बहुत ज्यादा यूजर्स बैठे हैं और उस पर्टिकुलर VLAN के लिए कभी भी टैग ना लगे, ठीक, तो आप उस पोर्ट को नेटिव VLAN बना सकते हो। नेटिव VLAN अगर ट्रंक पे आप किसी VLAN को लगाते हो, अगर आप ट्रंक पे किसी पर्टिकुलर पोर्ट को नेटिव VLAN बना देते हो, तो नेटिव VLAN के लिए, उस नेटिव VLAN में क्या होता है, उस पर्टिकुलर VLAN के लिए कभी भी टैग नहीं लगता। तो अगर मैंने ट्रंक पोर्ट पे बोल दिया जाके नेटिव VLAN 10, बाय डिफॉल्ट होती है 1, मैंने क्या बोल दिया 10, तो 10 बोलते ही ट्रंक पोर्ट क्या करेगा, कभी भी उस पर्टिकुलर VLAN के लिए टैगिंग नहीं परफॉर्म करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब होगा जब आप दोनों स्विच पे अलग अलग VLAN बना दोगे, मतलब आप एक स्विच के एक कोलिजन डोमेन में, ठीक है, दोनों तरफ नेटिव VLAN हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर आपकी नेटिव VLAN सेम नहीं है तो आपका डेटा फॉरवर्डिंग में नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरी बात देखो, प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ नेटिव VLAN बनाते कैसे। स्विच पे आया, मैंने क्या करा, एग्जिट करा, इंटरफेस FA0/7 पे गया, यही तो ट्रंक पोर्ट है हमारा। क्या बनाओगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, डू शो इंटरफेस ट्रंक। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेटिव VLAN 1 दिखा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे कमांड चलाई स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN 10, ओहो है भाई, ठीक है। आपने क्या चला दी 10, ज्यादा बड़ा साइज नहीं हो गया, कमांड मैंने इसी पे लिख दी, ठीक है। तो आप कैसे बना सकते हो, ठीक। यहाँ पे मैं एक और चीज कॉपी करने जा रहा हूँ, ये ना एरर है, मैंने सेव कर दिया कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो ठीक है, देखो जैसे मैंने क्या करा, एक तरफ नेटिव VLAN 10 कर दी और दूसरी तरफ नेटिव VLAN 10 नहीं करी, तो आपको लॉक्स आने लगेंगे। लॉक्स आपको दो चीजों से आएंगे, एक आएगा CDP, ठीक है। CDP क्या होता है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल होता है, हम बात करेंगे क्या काम करता है, ठीक है। आपके नेबर को फाइंड करने में हेल्प करता है। अगर आपको नेटिव VLAN मिसमैच हो रही है और आपको CDP ने लॉक दे दिया, तो यहाँ पे पढ़ो क्या है, कह रहा है अगर CDP is using to carry native VLAN information, native VLAN की information कौन लेके जाता है, CDP। If native VLAN is mismatched, then it will give you lock but will not block the traffic. Lock कैसे आएगा, CDP for native VLAN mismatch, native VLAN mismatch discovered on the interface, ठीक है। तो आपको ऐसे यहाँ पे लॉक्स आते रहेंगे कि भाई नेटिव VLAN क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, ठीक। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, देखो 9 है, वहां पर 4 है, एक में, ठीक है। मैं एक चीज दिखा रहा हूँ बस आपको, इंटरफेस FA0/9 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन स्विच पोर्ट मोड। अगर काम कर गया तो अच्छी बात है, दिखा देता हूँ मैं आपको स्विच पोर्ट मोड।
enable configuration terminal interface of a 0/9 switchport 10 native VLAN क्या बनाई थी हमने 10 to show interface तो उधर नेटिव VLAN 10 हो गई ना नेटिव VLAN मिसमैच के लॉक्स आ रहे हैं ना खाली CDP लॉक्स क्यों दे रहा है BTP STP लॉक्स क्यों नहीं दे रहा है मतलब नेबर सो स्पैनिंग एक मिनट में बस एक चीज देख रहा हूँ फिर आपको दिखाता हूँ ये देखो ये आ गया इधर नहीं दिखा रहा इधर दिखा रहा है कॉपी अगली बार दिखाने में दिक्कत नहीं होगी ठीक देखो यहाँ पे जो लॉग्स आ रहे हैं ना ये लॉग्स दो लोगों ने दिए पहला लॉग दिया आपके CDP ने किसने दिया CDP जब आपको लॉग देता है तो बस आपको लॉग देता है आपका ट्रैफिक कभी भी ब्लॉक नहीं करता बट अगर आपको लॉग एक और प्रोटोकॉल देता है जिसको बोलते हैं हम क्या STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अगर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल आपके नेटिव VLAN की इंफॉर्मेशन मिसमैच देता है तो वो आपके पोर्ट के ट्रैफिक को भी ब्लॉक कर देता है कह रहा है स्पैनिंग ट्री रिसीव PVID होता है पोर्ट भूल गया मैं क्या होता है रिसीव BPD विद इनकंसिस्टेंट पेयर आपके पोर्ट को वो किस में डाल देता है इनकंसिस्टेंट में डाल देता है कैसे पता चलेगा आपके पोर्ट को इनकंसिस्टेंट में डाल दिया एक तो इसने लॉक दे दिया और तुरंत अगर आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है PVID इनकंसिस्टेंट आपके पोर्ट को क्या कर रहा है ब्लॉक कर रहा है ये लिखा है ब्लॉक आपके पोर्ट क्या हो गए ब्लॉक हो गए मतलब अगर आपको CDP नेटिव VLAN मिसमैच का एरर देता है तो वो बस लॉक देता है पर अगर आपका STP वर्किंग में आ गया ठीक है तो तुरंत आपके पोर्ट को उठा के ब्लॉक कर देगा तो NNP से तो मैंने दिखाई दिया आपको अगर आपको रिकवर करना है तो आप क्या कर सकते हो इंटरफेस FA0/7 0/4 इंटरफेस रेंज FA0/7 4 से लेके 4 FA0/7 स्पोर्ट ट्रंक नेटिव VLAN अपने आप क्या होगा आपके पोर्ट को देखो इसने क्या कर दिया इसका फुल फॉर्म होता है पोर्ट कंसिस्टेंट ठीक है PVID है ना पोर्ट कंसिस्टेंट में डाल देता है आपके पोर्ट को रिस्टोर कर लिया है ना तो जैसे ही आपका क्या होता है आप नेटिव VLAN दोनों तरफ सेम कर देते हो तो वो आपके पोर्ट को क्या कर देता है रिकवर कर लेता है पर अगर आप दोबारा पोर्ट को उसी में डाल दोगे अभी देखना दोबारा वही हो जाएगा क्या कह रहा है ठीक है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि आपका पोर्ट इनकंसिस्टेंट में कब जाता है ठीक है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका पोर्ट इनकंसिस्टेंट में कब जाता है तो आप बता सकते हो कि CDP अगर आपका नेटिव VLAN मिसमैच हो रहा है तो STP आपके पोर्ट को इनकंसिस्टेंट में डाल देगा
ठीक है। और इनकंसिस्टेंट में डालने के बाद देखो दो चीजें होती है, एक होता है एरर डिसेबल, ठीक है, एक होता है इनकंसिस्टेंट। अगर आपका पोर्ट एरर डिसेबल में जाता है तो मैनुअली वो अपने आप अपने ही आता, आपको करना पड़ता है जब तक प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो जाती। पर अगर आपका पोर्ट इनकंसिस्टेंट में जाता है, ठीक है, तो वो अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो वो अपने आप ही अपना पोर्ट अप ले आता है। तो जैसे हमने क्या करा था, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, तो ये पोर्ट को अपने आप ही ब्लॉक कर देगा। 20 सेकेंड्स वेट करता है, 20 सेकेंड बाद अपने पोर्ट को अपने आप ही अप ले आता है। ठीक है, समझ में आ गया? आ रहा नहीं आ रहा भाई? ठीक है, प्रैक्टिकल्स करके देख लेना। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पे ट्रंक बोर्ड कैसे स्टैटिकली बनाते हो, कमांड लिखी हुई है sysport trunk encapsulation .1q या ISL, और फिर क्या चलानी है, sysport mode trunk, है ना? डायनेमिक कैसे बनाते हैं आज नहीं देखेंगे, कल देखेंगे। आज मैं कुछ चीजें बात करने जा रहा हूँ। देखो मैंने आपसे कहा था कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, तो वो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे स्विच, ठीक है, मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं है, कोई यूज नहीं करता, बट फालतू है तो फालतू है, उनके पास और कोई काम नहीं है तो आसानी है। ठीक, ये स्विच 1 हो गया। अब उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला ये पोर्ट VLAN 10 में है और ये पोर्ट किस में, VLAN 20 में। ठीक, यहाँ पे आईपी दे रखी है 10.1, यहाँ पे आईपी दे रखी है 20.1, 10.2 मान लो। ठीक, यहाँ 10.1 है, यहाँ पे क्या है 10.2। इसका कम्युनिकेशन कराना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? पहला क्वेश्चन क्या है कि ये स्विच का एक पोर्ट VLAN 10 में ये 10.1 है, स्विच का दूसरा पोर्ट VLAN 20 में 10.2 है। क्या हमें इनका कम्युनिकेशन कराना है? कम्युनिकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो कैसे, और नहीं हो पाएगा तो कैसे? क्यों? नहीं हो पाएगा, पक्का? चलिए, पहला तरीका इसका कम्युनिकेशन हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ नेटिव VLAN 10 कर दें। मैंने आपको बताया था एक्सेस पोर्ट पे कभी भी टैगिंग सपोर्ट नहीं करता, एक्सेस पोर्ट पे कभी टैग नहीं लगता, तो जब रिसीव करेगा तो 10 पे रिसीव करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई टैग नहीं लगेगा। यहाँ नेटिव VLAN बना दिया तो नेटिव VLAN 10 के लिए टैगिंग सपोर्ट नहीं करेगा, और आपने यहाँ पे नेटिव VLAN क्या कर दी, 20। ठीक है, तो स्विच को जब ट्रैफिक रिसीव हो रहा है, टैग लग के नहीं आ रहा, तो उसको लगेगा कि 20 में ही रिसीव हुआ, तो 20 में उठा के नीचे भेज देगा। ठीक है, इसके लिए आपका लेयर 3 नेटवर्क सेम होना चाहिए। अगर आपका लेयर 3 नेटवर्क सेम है तो आप इसको नेटिव VLAN 10 और इसको नेटिव VLAN 20 बना सकते हो, जिसकी मदद से ये कम्युनिकेट कर लेंगे। हाँ, बट दिक्कत ये होगी कि आगे इन फ्यूचर CDP या CDP तो आपको लॉक देता रहेगा, पर अगर यहाँ पे HTTP आ गया तो HTTP आपके ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा। ठीक, यहाँ पे नेटिव VLAN 10 कर दिया, यहाँ पे नेटिव VLAN 20 कर दिया, तो जब यहाँ से जाएगा तो VLAN 10 का टैग लग के तो जाएगा नहीं, है ना? यहाँ से जाएगा टैग लगेगा नहीं, क्योंकि नेटिव VLAN 10 सपोर्ट करता नहीं। जब यहाँ रिसीव होगा तो इसको लगेगा कि ये नेटिव टैग लग के नहीं आया, तो 20 में ही आया, तो ये 20 वाले को ही भेज देगा, ये 10 वाले को नहीं भेजेगा। किसको भेजेगा? समझ आ गया? पहला तरीका क्या कर सकते हो, नेटिव VLAN बना सकते हो, नेटिव VLAN से कम्युनिकेशन हो जाएगा। दूसरा, एक्सेस पोर्ट 10 बना दो, एक्सेस पोर्ट 20 बना दो। एक्सेस पोर्ट पे टैगिंग सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ से जब VLAN 10 के लिए जाएगा तो कोई टैग लग के नहीं जाएगा, यहाँ से भी जाएगा टैग लग के नहीं जाएगा। यहाँ 20 में रिसीव करेगा टैग नहीं होगा, 20 में रिसीव करेगा टैग है ही नहीं, तो नीचे भेज देगा। बस आपका लेयर 3 नेटवर्क सेम होना चाहिए। अगर आपका लेयर 3 नेटवर्क सेम है तो आप इसको एक्सेस 10 बना दो, इसको एक्सेस 20 बना दो, कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक, सुना आ रहा है? एक और फालतू क्वेश्चन है, नेटिव VLAN में टैगिंग सपोर्ट नहीं होती। मान लो ये स्विच है, एक ही स्विच है, ये VLAN 10 है और ये VLAN 20 में, ठीक है। मान लो ये है आपका 10.1, ये है आपका 10.2, एक ही स्विच का पोर्ट है, इनको कम्युनिकेशन कराना कैसे होगा? एक ही स्विच पे है ये पोर्ट, बताओ।
एक स्विच पे एक पोर्ट VLAN 10 में, एक ही स्विच पे एक पोर्ट VLAN 20 में। इसकी IP 10.1, इसकी IP 10.2, कैसे कम्युनिकेशन करें? सर डिफरेंट बिलन पे डिफरेंट आईपी देगा नहीं हुआ। IP 10.1 है या 10.2 है, ये VLAN 10 है, ये VLAN 20, मुझे इनका कम्युनिकेशन करवाना ही है। ट्रंक बना के सर। ट्रंक कैसे बना दोगे एक ही पोर्ट में? सर या दोनों पोर्ट पे अलग अलग आईपी देके सर। वो तो है IP के तो है 10.1 10.2। अरे मालिक, ये पहले से बता दिया मैंने 10 पे, ये मैंने बता दिया 20 पे। अब कहाँ से कमांड चलाओगे? कमांड तो चल गई। बताओ नेटिव VLAN कहाँ बनाओगे? नेटिव VLAN तब बनाते ना, दो स्विच होते हैं वहां पे, बनाएंगे नेटिव VLAN ही, पर कैसे? दोनों पे अलग अलग इंटरफेस पे अलग अलग आईपी देके सर नहीं कम। अलग अलग इंटरफेस पे अलग अलग IP ना भाई, ये 10.1 है, ये 10.2 है, पहले से IP तो दे रखी है ना मैंने। एक वायर लाना स्विच पे, एक पोर्ट पे लगाना इधर, एक पोर्ट पे लगाना इधर, वही कॉन्सेप्ट लेना। या तो इसको नेटिव VLAN 10 में डाल देना, इसको नेटिव VLAN 20 में डाल देना, या तो इसको एक्सेस बना के 10 में डाल देना, इसको एक्सेस बना के 20 में डाल देना, बस एक वायर लगा देना। अरे मालिक, लूप तो तब बनेगा ना जब वहां पे लूप बनना होगा, तो अलग VLAN है, लूप कहाँ से बनाओगे तुम? समझ आ रहा है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फालतू क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ठीक है, इसका कोई सर एक बार सॉल्यूशन फिर है? से बताना सर, ये जो आपने केबल वाला बताया सर, एक बार फिर से बस एक केबल उठा के इस पोर्ट पे लगा देना, वही केबल उठा के इस पोर्ट पे लगा देना। 10 को उठा के एक ही 20 स्विच है ना, पे। इस स्विच के दोनों अलग पोर्ट तो होंगे ना, 24 पोर्ट होते हैं ना, तो आप ऐसे Yes, sir. केबल लगा के कनेक्ट करा के कम्युनिकेशन करा सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देखो। अभी आप बताओगे कम्युनिकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या ये कम्युनिकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? दोनों VLAN 10 है, नहीं होगा? आप बताओ अरुण सर, रुक जाओ आप, अरुण सर आप बताओ। हो जाना चाहिए, आप पूछाओ पीछे। आइडिया नहीं, आइडिया लो ना, बैठे तो सामने। क्या आइडिया लेना है बताओ? आप बताओ, आप बताओ कैसे? किसको? दो स्विच से जो लिंक कनेक्टेड है उसको? लेयर 3 नहीं दिख रहा आपको पीसी पे? एक पीसी पे IP 10.1 है और एक पीसी पे IP 20.1 है। लेयर 3 जब अलग है तो पीसी कभी भी डिफरेंट नेटवर्क के लिए पैकेट जनरेट नहीं करता जब तक उसके पास गेटवे की IP नहीं होती। गेटवे कहाँ से लाओगे? समझ में आया? लेयर 2 आपके सेम, लेयर 3 सेम है तो आप लेयर 2 पे खेल सकते हो, ठीक। पर अगर आपका लेयर 3 अलग हो गया तो फिर आप वहां पे कम्युनिकेशन नहीं करा सकते। कम्युनिकेशन हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपका एक अलग मेथड आता है जो हम बात करेंगे पहले कल, ठीक है। इसके लिए मैं बता देता हूँ, आपको इंटर VLAN राउटिंग करनी पड़ेगी, ठीक। इंटर VLAN राउटिंग से आप स्विचेस पे SVI बना के कम्युनिकेशन करा सकते हो, ठीक है, समझ आ गया? तो देखो यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ आपको, स्विच पे बाय डिफॉल्ट एक SVI बना ही होता है। कहाँ चला गया स्विच? ये रहा, ठीक है। तो जो स्विच होता है आपका, स्विच पे बाय डिफॉल्ट एक SVI पहले से बना हुआ होता है। अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ पे जाओ, इनेबल SVI होता है सब वर्चुअल इंटरफेस, ठीक है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ करोगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में एकदम दिखा देगा क्या,
बाय डिफॉल्ट एक एसबीआई पहले से इंटरफेस पे कनेक्ट होता है। आप स्विच के लेयर 2 पोर्ट्स पे कोई आईपी नहीं दे सकते, है ना, बट अगर आपको स्विच पे टेलनेट का एक्सेस लेना तो कोई ना कोई आईपी तो देनी पड़ेगी। तो आप स्विच पे एक वीलैन 1 में जाके आईपी दे सकते हो। कैसे? देखो, अगर आप यहाँ पे गए कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, आपने क्या कर दिया, लाइन VTY024, ठीक है, पासवर्ड दे दिया CCNA और दे दिया लॉगिन लोकल, पासवर्ड CCNA देके लॉगिन लोकल दे रहा हूँ, चलो ठीक है, ट्रांसपोर्ट इनपुट, ठीक है, यूजर नेम दे दिया CCNA और पासवर्ड दे दिया CCNA। अब जब आपने यूजर नेम पासवर्ड दे दिया तो आप इसका एक्सेस कैसे लोगे? आईपी कहाँ दोगे? इंटरफेस पे तो आईपी दे नहीं सकते। अगर आप इंटरफेस FA10 बाय कौन सा इंटरफेस था, 0 बाय, अरे भाई कम्युनिकेशन टर्मिनल पे जाओ, इंटरफेस FA0/1 पे जाके आईपी एड्रेस 1.1.1 255.255.255.255 देते हो तो क्या कह रहा है ही नहीं, इंटरफेस पे कमांड ही नहीं, किसकी? आईपी की। तो इसके लिए आप क्या करते हो, सिर्फ पे एक एसबीआई बना होता है बाय डिफॉल्ट, इंटरफेस VLAN 1, इसको हम क्या दे देते हैं, कह रहा है बैठना सबमिट में ला गया क्या, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप इसको नोट शॉट करोगे, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो आईपी आ गई। गलती कर दी हो तो आप क्या, मैं आपको ये चीज दिखा देता हूँ। अगर आपको दूसरा कोई एसबीआई बनाना है, क्योंकि हमारे जितने पीसी वो अलग अलग विलान के लिए है ना, और जो आपने एसबीआई बनाया विलान 1 में बनाया, तो आप इंटरनेट का एक्सेस नहीं ले सकते, आपको सेम नेटवर्क में होना पड़ेगा, सेम विलान में होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक दूसरा एसबीआई कैसे बनाओगे, इंटरफेस विलान, और वो जिस विलान का मेंबर बनाना है उसका एसबीआई यहाँ बना दो, ठीक है। यहाँ पे जो विलान बनाओगे, मतलब जिस विलान में आपको कम्युनिकेट कराना उसी का नंबर देना, कोई दूसरा मत दे देना, ठीक है। वैसे दोगे जो आपका एसबीआई होता है वो बाय डिफॉल्ट बनाते ही अप हो जाता है, आपको नो शॉट करने की जरूरत नहीं होती। तो आईपी एड्रेस दे दो 10.0, क्या दिया था वहां पे, 0/8 चल रहा था पीसी पे, ठीक है, 10.0.0.10 255.0.0.0, ठीक है। तो आप चेक कर लो, डू शो आईपी इंटरफेस, आ गई आईपी। अब अगर आप किसी पीसी पे जाओ, 10.0.0.10, ठीक है, आप SSH भी इनेबल कर सकते हो, लाइन VTY024 ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल, ठीक है, होस्ट नेम दे दो उसको सिच1, आईपी डोमेन नेम सिस्को, ठीक है, क्रिप्टो की जनरेट RSA 1024, ठीक है, आईपी SSH वर्जन, SSH-L CCNA 10.0.0. तो आप स्विच का टेलनेट एक्सेस भी ले सकते हो, आप क्या ले सकते हो, बाय डिफॉल्ट इंटरफेस VLAN 1 में आईपी देके आपके जितने भी पोर्ट होते हैं वो VLAN 1 के ही मेंबर होते हैं, ठीक है। तो आप एक्सेस ले सकते हो टेलनेट का, समझ आ गया, डन है। किस पे, लेयर 2 पे आईपी नहीं दे सकते, लेयर 2 पे आईपी देने के लिए आपको कमांड चलानी पड़ती है, जिसकी हम बात करेंगे, देखता हूँ मैं कब बात करेंगे, वैसे तो हम कल ही बात, हाँ भाई, अभी लो देखो, ठीक है,
तो कल हम क्या करेंगे, इसके आगे चलेंगे, याद दिला देना DTP स्टार्ट करना है, ठीक है। DTP DTP के बाद स्टार्ट करेंगे STP। STP चलेगा अभी 1-2 दिन। आज डेट है 12 जनवरी। 12 जनवरी के बाद क्लास ही नहीं लगी है। 14 को नहीं लगी होगी, 16 को नहीं लगी थी, नहीं 13 को नहीं लगी थी। अच्छा 13 को फ्राइडे था, 14 तो ठीक है। आज कितनी तारीख है? 17।